Okay, so hello bacha log, I'm Tulika Jha, your zoology teacher and I welcome you all wholeheartedly. बहुत सारा प्यार, बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ लेक्चर नंबर 8 अर्जुना 2.0. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? बड़े टाइम बाद मिलते हैं. हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाउ आर यू ऑल बेटा? कितने ऐसा कैसी चल रही है तैयारी? कैसा लग रहा है? हेलो मैम, हाई फाइव. हाई फाइव, अच्छा हाई फाइव. ये बता दो, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, ये तीनों फाइलम क्या आपके माइंड में सेट हो चुके हैं? क्या मैम आपका सरप्राइज टेस्ट ले लें अचानक से? सरप्राइज टेस्ट के लिए रेडी हो क्या? हाँ? क्या चल रहा है? जनरल बताओ, एक जनरल क्वेश्चन है कि अभी आप लोग का मूड कैसा चल रहा है? हाउ आर यू ऑल फीलिंग? हाँ, 11th में आके कैसा लग रहा है? अभी काफी लेक्चर्स हो गए हैं, 8th लेक्चर है हमारा, तो पिछले 7 लेक्चर हो चुके हैं. अचानक से 10 से 11th में आए हो, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं. एक तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, तो जस्ट अ जनरल क्वेश्चन, एकदम फ्री होके बताओ कि कैसा लग रहा है? कोप अप हो पा रहा है सब कुछ, या अभी भी थोड़ा स्ट्रगल चल ही रहा है? वॉइस प्रॉब्लम है? वॉइस इशू है क्या सर? बच्चे वॉइस इशू कह रहे हैं, एक बार देखिए. जस्ट अ जनरल क्वेश्चन कि आर यू सेटल्ड डाउन इन अर्जुना 2.0 और या अभी थोड़ा सा स्ट्रगल है? हाउ आर यू ऑल? एवरी लेक्चर हो पा, वॉइस क्रैकिंग, मैं भी एक बार देख लेती हूँ. क्या ठीक है क्या सर? सब ठीक है? एक बार बता दो, साउंड वाउंड सब ठीक लग रहा है क्या? ये बच्चे स्पैमिंग कर देते हैं, आते ही गुस्सा नहीं दिलाया करो. बहुत अच्छे मूड में आई थी मैं अभी, लेकिन नहीं, ऐसे कैसे रहने दे मैम को अच्छे मूड में? बताओ. अभी ये बताओ पहले, साउंड वाउंड सारी चीजें ठीक जा रही हैं? साउंड ठीक है तो ये बताओ, जल्दी बताओ. स्ट्रगल है, स्ट्रगल कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा टाइम और दो, धीरे धीरे ठीक होएगा. अच्छा, थोड़ा टाइम और दो बेटा, थोड़ा सा टाइम और दो, मैं सोच रही हूं. अच्छा, ये तो पोलिंग चलती रहेगी, ये पोल चल रही है. आज हम करने वाले क्या है? आज हम करने वाले हैं प्लैटीहेल्मिन्स एंड एस्केलिमिन्स पढ़ने वाले हैं, है ना? उससे पहले ये तो बता दो माय मोजो आर्मी, जल्दी से बता दो कि स्ट्रगल ही चल रहा है. चलो एक चीज और पूछ लेती हूँ, पहले तो वॉइस का देख लें. वॉइस तो सही है. चलो, ये 7-8% बच्चे तो हमेशा एनॉय करेंगे. मुझे बता दो, जूलॉजी के क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, मतलब जूलॉजी में ऑप्शन नंबर ए, ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हैं. ऑलमोस्ट क्लियर, लगभग चीजें क्लियर हैं. 50-50 अभी हम थोड़ा 50% क्लियर है, 50% क्लियर नहीं है. जल्दी बताओ. अरे जल्दी बता दो. न्यू स्टूडेंट आया है बेटा, न्यू स्टूडेंट आए हो तो पहले आपको पुराने 8 लेक्चर, सॉरी एक्सक्यूज मी, हिचकी स्टार्ट हो रही, कोई मुझे याद कर रहा है, तो आपको पहले 7 लेक्चर्स करने पड़ेंगे, अचानक नहीं आएगा समझ. जल्दी बताओ. न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट को वेलकम है बेटा. आइए हमारी क्लास में, आप भी इस कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर का हिस्सा बनिए, आप भी देखो बेटा. चलो फटाफट, मैं तो बेटा ऑलमोस्ट क्लियर ही मान के चलूंगी. न्यू स्टूडेंट हो, अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हो ना यार, तो आपको पहले पुराने 7 लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे. और अगर वो 7 लेक्चर्स नहीं देखने का मन है तो कंपटीशन वाला चैनल पे डला हुआ है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन. वैसे तो मैं प्रेफर करूंगी पहले आप, क्योंकि डिटेल में आपको पढ़ना है, तो पहले पुराने 7 लेक्चर के बाद ही आप यहाँ आ सकते हो. अगर थोड़ा फास्ट करना है तो यहाँ से आप थोड़ा सा फास्ट अपना कवर अप कर सकते हो बैकलॉग. 61, 21, अबे बेटा डी वाले कौन से आ जाते हैं? चलो
ओके, तो होगा, धीरे धीरे आएगा समझ, धीरे धीरे सारा चीजें आएगा। मैं स्टार्ट करते हैं अभी, मतलब अभी ये खुशहाल मौका नहीं आया है। जो न्यू स्टूडेंट है बेटा, यू आर हियर। अरे ये क्या हो रहा है बेटा, अरे देख रहे हो कुछ मैजिक हो गया पहले ही। आप मोजो आर्मी के पार्ट बन चुके हो, ये है मैम और ये है मेरी आर्मी जिसके आप छोटे छोटे बच्चे हो। चलो स्टार्ट करते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो नए बच्चे हो एक बार रिवाइज भी करेंगे पुराना, बट आज हम पढ़ने वाले हैं प्लैटीहेल्मिन्थ। आज हम प्लैटीहेल्मिन्थ पढ़ेंगे, बट प्लैटीहेल्मिन्थ पढ़ने से पहले एक बार हम पुराने लेक्चर को जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक बार रिवाइज करेंगे फास्ट, एंड दैट फास्ट रिवीजन इज कॉल्ड टर्बो चक्रा, टीसी। That fast revision is called turbo chakra। खटे खट सारे बच्चे आंखें बंद। When I say आंखें बंद तो आंखें बंद होनी चाहिए, आंखें बंद। चलो स्टार्ट कर रही हूं, मैम भी आंखें बंद करिए। हमने पढ़ा था कहां से, हमने टीनोफोरा एक बार, हाँ टीनोफोरा कंप्लीट हो गया, टीनोफोरा उतना ही था। आंखें बंद कर लो, एक बार रिवाइज करते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा में सबसे पहले टीनोफोरा के दो नाम और होते हैं, सी वॉलनट एंड कॉम्ब जेली। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेली, क्योंकि इनकी बॉडी एक तो ट्रांसपेरेंट है यानी जेली लाइक है, और 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट, 8 एक्सटर्नल रोज है सीलिएटेड कॉम्प्लेट का, इसीलिए कॉम्ब जेलीज अखरोट की तरह दिखते हैं एंड एक्सक्लूसिवली मेरीन है, देयरफॉर सी वॉलनट। ये जो 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट है, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन में, ये हेल्प करता है। इसके बाद हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मेरीन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, सीलोम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। देन हम बात करते हैं, दिस इज मोर लाइक मेड्यूसा फॉर्म ऑफ नाइडेरिया, नाइडेरिया के मेड्यूसा फॉर्म जैसे ही मोस्टली कैरेक्टर आएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे तो कोई सिस्टम होना नहीं चाहिए क्योंकि टिश्यू लेवल है, लेकिन अगर पूछेंगे तो हम बता देंगे इनकम्प्लीट वाला। देन हम कह रहे हैं डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, पहले बाहर फिर अंदर, सेम नाइडेरिया वाला डाइजेशन हो गया। देन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलेशन, ऐसी सर्कुलेटरी सिस्टम होगा नहीं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए भी कोई चीज आई नहीं है, यानी डायरेक्ट बॉडी सरफेस से ही कर लेगा। लोकोमोशन के लिए सीलिएटेड कॉम्प्लेट तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे हमारे पास। सीधा हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम, एनसीईआरटी ने ज्यादा बात नहीं की हुई है। रिप्रोडक्शन ऑलवेज सेक्सुअल क्योंकि मेड्यूसा फॉर्म है। उसके बाद हमने पोम से किया हुआ था हट स्वीटी हट, यानी सेक्सेस यूनाइटेड है, हर्माफ्रोडाइड है। इंडियन बोले इंडिया यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। दो एग्जाम्पल था टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रैकिया। दैट इज इट, दैट इज इट। स्टार्ट कर ले, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद कैमरा के इस तरफ से अभी आ रहा है आपके पास। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, एंड स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज का लेक्चर। कमेंट सेक्शन में दिलों की बारिश कर दो ताकि मैम एकदम पंप अप हो जाए, और आज आपको 3 पैरासिटिक फाइलम बताना है। कमेंट सेक्शन में दिल ही दिल दिखने चाहिए ताकि मैम स्टार्ट कर दें। मैम चीटिंग कर रही हैं, आंखें खोल रही हैं? नहीं बेटा, मैम ने पूरे टाइम आंखें बंद रखी थी। अब चैट ऑफ हो जाएगा, चैट तभी ऑफ होगा जब आप एकदम दिल ही दिल बना दोगे और मैम स्टार्ट कर देंगी। और अगेन मैं आपको एक अश्योरिटी दे रही हूं बेटा, मेरी क्लास में जो बच्चा एनिमल किंगडम शुरू से लेके एंड तक कर लेगा, उस बच्चे का एनिमल किंगडम ऐसे फिंगर टिप पर होगा। बहुत कॉन्फिडेंस से मैं ये बात कह रही हूं, अभी धीरे धीरे आपको आएगी समझ। मतलब किसी भी लेवल के क्वेश्चंस कर लोगे, कहीं कोई मैच ही नहीं रहेगा आप लोगों के लेवल ऑफ एनिमल किंगडम का। चलो स्टार्ट करते हैं इसी बात से, प्लैटीहेल्मिन्थ। ओके, रटना नहीं है हमें, इस चैप्टर को भी हम पूरा समझ रहे हैं, फिंगर टिप पे करवाऊंगी मैं आपको। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि 3 फाइलम्स में पैरासिटिक फॉर्म्स, चैट सेक्शन बंद कर देती हूं। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था 3 फाइलम्स में पैरासिटिक फॉर्म्स मिल सकते हैं। कौन से वो 3 फाइलम थे? PAA, यानी प्लैटीहेल्मिन्थ, एस्केलिमिन्थ एंड एनेलिडा। इन 3 फाइलम्स में
पैरासिटिक फॉर्म्स मिल सकते हैं। तो अब आ चुका है हमारा पहला फाइलम फॉर पैरासिटिक फॉर्म विच इज प्लैटीहेल्मिन्थ। ओके ओके मैम। अब मैं आपको, अभी पेन नीचे रखना है, पेन नीचे रखना है। अब मैं आपको एक याद करने का तरीका बता देती हूं। हमारा है, ये रहा प्लैटीहेल्मिन्थ, लिखना मत ये, प्लैटीहेल्मिन्थ, एस्केलिमिन्स, एनेलिडा। प्लैटीहेल्मिन्स, एस्केलिमिन्स, एनेलिडा, इन तीनों में पैरासाइट्स मिलेंगे। व्हाट आर पैरासाइट? ध्यान से सुनना, पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो फ्रीली नहीं रहते, किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं बॉडी के, या ऊपर चिपके रहते हैं, उसे हम कहते हैं पैरासाइट। आर वी पैरासाइट? नो मैम, वी कैन मूव वेयर एवर वी वांट टू गो। हम जहां जाना चाह रहे हैं जा रहे हैं, हम किसी पे डिपेंड, किसी की बॉडी पे चिपके नहीं हुए हैं। लेकिन अगर कोई एनिमल आपकी बॉडी के ऊपर चिपका हुआ है तो आप जहां जाओगे और वो एनिमल वहीं जाएगा, या कोई एनिमल अगर आपकी बॉडी के अंदर है तब भी आप जहां जाओगे वो एनिमल आप ही के साथ जाएगा। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आर दोज एनिमल्स which live on the body of other animal or inside the body of other animals. Yes, yes मैम। अब ये जो नेक्स्ट 3 फाइलम है इसमें मैंने कहा पैरासाइट मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैरासाइट ही होंगे, लेकिन पैरासाइट मिल सकते हैं। यस यस। तो हम सबसे पहले गए प्लैटीहेल्मिन्स के पास। हमने प्लैटीहेल्मिन्स से पूछा कि बता दो आप में ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स आप में आएगा, यानी फाइलम प्लैटीहेल्मिन्स में, वो पैरासाइट होगा ज्यादा या फ्री लिविंग होगा ज्यादा? पूछोगे ना कि हाँ आप में कैसे है, मोस्टली पैरासाइट है या मोस्टली फ्री लिविंग है? तो ये कह रहा है नहीं नहीं, हम तो मोस्टली पैरासाइट रखेंगे। लिखना मत ये, क्या कह रहा है? हम मोस्टली पैरासाइट ही रखेंगे, 1-2 ही ऐसा होगा जो कि फ्री लिविंग होगा। लिखवाऊंगी मैं अलग से, याद कराने का तरीका है, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा फिर। तो प्लैटीहेल्मिन्स ने क्या आंसर दिया कि हम ज्यादातर पैरासाइट ही रखेंगे, कुछ इक्के दुक्के होंगे जो फ्री लिविंग भी होंगे। यानी हम क्या ये बोलेंगे कि एक्सक्लूसिवली पैरासाइट, सिर्फ पैरासाइट ही हैं? नहीं नहीं, मोस्टली पैरासाइट, फ्री लिविंग कुछ हैं। फिर हम गए लास्ट वाले के पास, एनेलिडा। हमने कहा आप बता दो कि आप पैरासाइट रखोगे सारे के सारे या कुछ फ्री लिविंग भी रखोगे? कह रहा है नहीं नहीं, मैं तो मोस्टली फ्री लिविंग रखूंगा। मैं क्या रखूंगा? मोस्टली फ्री लिविंग रखूंगा। क्या रखूंगा? मोस्टली फ्री लिविंग। इक्के दुक्के पैरासाइट भी रह सकते हैं, यानी सम पैरासाइट, यानी ये जस्ट इसके ऑपोजिट कह रहा है। इसने कहा मैं मोस्टली पैरासाइट रखूंगा, 1-2 फ्री लिविंग, सम फ्री लिविंग। ये कह रहा है नहीं नहीं, मैं मोस्टली फ्री लिविंग रखूंगा, 1-2 पैरासाइट भी रख लूंगा। यस। फिर हम इसके पास गए, हमने कहा भाई साहब आप बताइए। ये कह रहा है ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 50-50 हो जाता हूं। 50% मैं पैरासाइट रखूंगा और 50% में फ्री लिविंग रखूंगा, यानी इसमें इक्वल इक्वल है। कितनी आसानी से याद हो गया, अलग से नहीं करना पड़ेगा। इसने बोला मोस्टली पैरासाइट, इसके तो नाम में ही पी है, तो कह रहा है मोस्टली पैरासाइट सम फ्री लिविंग। ये कह रहा है मोस्टली फ्री लिविंग सम पैरासाइट। ये कह रहा है फ्री लिविंग इक्वल पैरासाइट इक्वल। क्लियर है? क्लियर है मैम, लिखना मत अभी। देन हमने इससे पूछा कि चलो जी आप पैरासाइट रखोगे मोस्टली, तो वो जो पैरासाइट है वो बॉडी के अंदर वाला पैरासाइट है या बॉडी के ऊपर वाला है? तो उसने कहा नहीं नहीं, हम बॉडी के अंदर ही रहेंगे, बाहर तो हवा आएगी उड़ जाएगी। तो इसने क्या बोला? हम रखेंगे अंदर, हम बॉडी के अंदर वाले पैरासाइट रखेंगे, यानी एंडो पैरासाइट। ये तो इसके ऑपोजिट ही चल रहा है। हमने कहा आप, तो कह रहे हैं ऑब्वियसली आई डोंट लाइक दैट फेलो, तो मैं रखूंगा एक्टो पैरासाइट, यानी बॉडी के ऊपर वाला, जो ऊपर जैसे लीच आएगा, लीच बॉडी के ऊपर चिपक के ब्लड सक करता है, तो लीच इधर आ जाएगा। कह रहा है हम तो जी रखेंगे एक्टो, हम उसके एकदम ऑपोजिट ही चलते हैं। यस यस मैम। फिर हम इनके पास गए, अब ये खुद ही बता दो क्या बोलेंगे। ये कहेंगे दोनों ही दोस्त हैं, तो मन तो इसका मेरा एक्टो का है, एंडो का है, मोस्टली एंडो होता है इसमें, लेकिन इसमें एनसीईआरटी ने बोला ही नहीं फिर कुछ, तो इसमें दोनों ही होते हैं। ये वैसे भी हर चीज आगे जाके देखोगे एस्केलिमिन्स, ये हर चीज में बोलेगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी ये बोथ ही आ जाएगा इसमें। कि कह रहा है एक्टो भी रख लूंगा, एंडो लिखना नहीं है अभी, एक्टो भी रख लूंगा, एंडो भी रख लूंगा। ओके, क्लियर हो गया। फिर मैं इसके पास गई, मैंने इससे पूछा आप पैरासाइट हो और एंडो पैरासाइट हो, यानी आप दूसरे की बॉडी के अंदर रहोगे। अब ये बता दो प्लांट के पैरासाइट हो या एनिमल के पैरासाइट हो, कि प्लांट की बॉडी के अंदर रहोगे या एनिमल की बॉडी के अंदर रहोगे। तो इसने कहा मैं एनिमल में रहूंगा। किस में रहूंगा? एनिमल में रहूंगा। मैं कहां रहूंगा? एनिमल में रहूंगा। ये खुद ही कह रहा है
ये खुद ही कह रहा है मैं एनिमल में रहूंगा। इसको कैसे याद करें मैम, बाद में भूल गए तो इसका एक तरीका याद रखो। प्लैटीहेल्मिन्स का दूसरा नाम होता है फ्लैट वर्म। आज हम पढ़ेंगे अभी। प्लैटीहेल्मिन्स का नाम होता है फ्लैट वर्म। फ्लैट, आप ये याद रखो कि आप भी मैम की तरह आलसी हो, वो प्लांट रखते हो तो उसमें पानी डालना भूल जाते हो, तो आप फ्लैट में मैं अपने प्लांट नहीं रखूं। जैसे मैं अपनी बात को, दिस इज रियलिटी, मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स लेकर आई थी, बट यार मैं समहाउ उसमें पानी देना भूल जाती थी, फिर वो सूख गए, फिर अच्छा नहीं लगता, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपने मार दिया। तो मैंने अपने घर में प्लांट्स रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने पहले प्लांट रखना ही छोड़ दिया। अब अलग बात है कि अब मैंने एक हेल्प रखी है जो वाटर कर देती है, बट आप ऐसे याद रखो कि फ्लैट में मैम ने बोला था मैम प्लांट नहीं रखती हैं क्योंकि आलसी है मैम, पानी देना भूल जाती है, तो फ्लैट में प्लांट नहीं रहेगा। यानी प्लैटीहेल्मिन्स यानी फ्लैट वर्म प्लांट में पैरासाइट नहीं होगा, क्योंकि हम मैम फ्लैट में प्लांट नहीं रखेंगे, मैम फ्लैट में प्लांट नहीं रखेंगे, फ्लैट में प्लांट नहीं रखेंगे। यानी फ्लैट वर्म पैरासाइट प्लांट का नहीं है, किसका है, एनिमल का है। अब खुद ही बता दो, इससे पूछने गए कि आप प्लांट में बनोगे या एनिमल में, ये कह रहे हैं उसने क्या किया, उसने कहा एनिमल में, तो आप बोलोगे क्या, तो आप ये बोलोगे तो ये ऑपोजिट जाना चाहिए। इसने कहा नहीं नहीं, इस बात में मैं भी ठीक हूं, प्लांट में रहना ठीक नहीं है, प्लांट को क्यों खराब करना, तो ये भी एनिमल का ही होता है, दिस इज ऑल्सो ऑफ एनिमल। इसने यहां पे चेंज कर दिया। एस्केलिमिन्स ये कह रहा है मैं तो वैसे ही 50-50 हर में कह रहा हूं, तो ये बोथ होगा, प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा। मैं एक बार सारा रब कर देती हूं, राइटिंग ऐसी नहीं है बेटा, जो नए बच्चे आए हैं मैं बहुत प्यारा लिखती हूं, ये आपको समझाने के लिए था। तो क्या हुआ, एक बार रिवाइज करते हैं। पहला फाइलम यानी प्लैटीहेल्मिन्स इज पैरासाइट, मोस्टली पैरासाइट, सम फ्री लिविंग। एनेलिडा मोस्टली फ्री लिविंग, सम पैरासाइट। एस्केलिमिन्स 50% फ्री लिविंग, 50% पैरासाइट। प्लैटीहेल्मिन्स बॉडी के अंदर वाला पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, अंदर रहूंगा। एनेलिडा एक्टो पैरासाइट, बॉडी के ऊपर चिपकूंगा, लीच ऊपर चिपक जाता है। एस्केलिमिन्स दोनों रहूंगा, एंडो भी रहूंगा, एक्टो भी रहूंगा। प्लैटीहेल्मिन्स प्लांट कोन में पैरासाइट नहीं रहेगा, क्योंकि फ्लैट में हम प्लांट नहीं रखते, यानी पैरासाइट ऑफ एनिमल्स। एनेलिडा पैरासाइट ऑफ एनिमल्स। एस्केलिमिन्स कह रहा मैं सब में आंसर बोथ, यानी बोथ एनिमल बोथ प्लांट। यस यस मैम। चलो अब हेडिंग डाल लो प्लैटीहेल्मिन्स, अब हेडिंग डाल लो प्लैटीहेल्मिन्स। फाइलम इज प्लैटी हेल्मिन्स। प्लैटीहेल्मिन्स, यस यस मैम। सबसे पहली बात, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म, यही से स्टार्ट करेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म, जागते रहो एनर्जाइज रहो। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। क्या लिखेंगे, अरे यार फिर भूत आ गया इसमें, अरे देखो बेटा मेरी क्लास में कोई जादुई शक्ति कर रहा है, मैं खुद जादुई हूं, लिखती हूं कुछ हो जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। क्या बोलते हैं इनको, फ्लैट वर्म्स बोलते हैं मैम। अगली क्लास जो भी होगी आपकी कल, चलो पहले देखते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, इनको हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। फ्लैट वर्म्स क्यों बोलते हैं बेटा, इनकी बॉडी एकदम चिपटी रहती है फ्लैट की तरह, मतलब प्लेट उसकी तरह, पेपर की तरह। जैसे मैं खड़ी हूं, जैसे बचपन में टॉम एंड जेरी देखती थी, उसमें आता था टॉम भाग रहा है रोड पे, अचानक से गिर गया और टॉम के ऊपर से एक गाड़ी ट्रक चली गई, तो टॉम चिपट के रोड पे एकदम चिपट गया, और फिर जब उठा तो वो चिपटा हुआ था दोनों तरफ से, फिर दो इधर टन टन, फिर दोबारा से फूला, तो वो जो चिपटा एकदम चिपट गया। मैंने आपको बेटा लिटा के आप पे प्रेस चला दिया, आप एकदम पेपर की तरह फ्लैट हो गए। या टॉम एंड जेरी में टॉम दरवाजे के पीछे खड़ा था, दरवाजा खुला, टॉम दरवाजे से चिपक गया, उसके बाद जब दरवाजा बंद हुआ तो टॉम पूरा चिपक, दीवार से चिपक के टन गिरा। तो फ्लैट वर्म यानी पेपर की तरह, एकदम पतला पेपर, पच, दोनों तरफ से फ्लैट। जिस साइड ऑर्गेनिज्म का माउथ होता है दैट इज वेंट्रल, एंड ऑपोजिट टू माउथ इज कॉल्ड डॉर्सल। आपका जिस साइड माउथ है दैट साइड इज कॉल्ड
वेंट्रल साइड एंड ऑपोजिट टू माउथ इज कॉल्ड डोर्सल साइड। तो हम क्या बोलेंगे, द बॉडी इज, मैंने अपने आप को बेटा यहां से चपट दिया, तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, दे आर कॉल्ड फ्लैट वर्म because body is dorso ventrally flat, because body is dorso-ventrally flat। आगे पीछे से मैम ने ऐसे चपट दिया तो डोर्सल वेंट्रल साइड से बॉडी इज फ्लैट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फ्लैट वर्म। हैबिटेट, अभी तो मैम ने बताया हैबिटेट, आखिर रहते कहां हो, व्हाट इज योर हैबिटेट, वेयर डू यू लिव। तो ये बोल रहा है मोस्टली फ्री लिविंग, मोस्टली पैरासाइट। हैबिटेट में क्या लिखेंगे, हैबिटेट में मैम लिखेंगे मोस्टली पैरासाइट, ऐसे कर देते हैं। हैबिटेट में क्या लिखेंगे, मोस्टली पैरासाइट। मोस्टली पैरासाइट, मोस्टली पैरासाइट का मतलब क्या है, ज्यादातर ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे। मोस्टली पैरासाइट, वो भी कौन सा पैरासाइट, एंडो पैरासाइट। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, एंडो पैरासाइट, बॉडी के अंदर रहते हैं, ये लिखा हुआ है ना हमने स्टार्टिंग में पहले ही। मोस्टली पैरासाइट, मोस्टली पैरासाइट इन एनिमल्स, प्लांट में तो हम नहीं रखेंगे इसको, इन एनिमल्स मोस्टली पैरासाइट इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। इंसान हम में भी रहता है बेटा, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, आपके भी पेट में होता है ये देखो, यही है पैरासाइट। क्या हो गया, ये देखो, ये है पैरासाइट, दिस इज पैरासाइट। टेपवर्म है ये, आपके इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन है, उसके अंदर बैठा हुआ है ये। तो ये बॉडी के कुछ गलत लिख दिया क्या, हैबिटेट मोस्टली पैरासाइट, एंडो पैरासाइट इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, मोस्टली पैरासाइट, यस। फिर हम क्या लिखेंगे, सम आर फ्री लिविंग। क्या लिखेंगे, सम आर मैम फ्री लिविंग, कुछ तो फ्रीली भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। सम आर फ्री लिविंग, सम आर फ्री लिविंग, कुछ तो फ्री लिविंग भी होते हैं लेकिन मोस्टली पैरासाइट होते हैं, बट सम आर फ्री लिविंग, कुछ फ्री में भी रहते हैं। जो बच्चे नए आए हैं चिंता मत करो, आपको पहले पुराने लेक्चर्स को रिवाइज कर लोगे ना, सारी चीजें टिप पर रहेंगी, बस पुराने लेक्चर को जल्दी जल्दी बैकलॉग निकाल लो अपना। अगर फास्ट करना है तो वाईटी वाले से कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड कि आप लेक्चर यहीं से करो। हैबिटेट हो गया मैम। अब हम इसके जनरल फीचर्स की बात करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीथिंग, तो वो सब आपको याद होगा ऑलरेडी। क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब जल्दी जल्दी लिखो बेटा, आप अपने आप लिखो, व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, ये सब तो हमें पता है ना यार, सिमेट्री, जर्म लेयर, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड। ये आप खुद लिखोगे, ये हमने याद किया हुआ है बार बार पूरा का पूरा। मैं बेटा कोई चीटिंग नहीं करेगा, बिना चीटिंग किए हुए आंखें ऊपर ऐसे नहीं करनी है, बिना करके देखो, लिखो फिर, चलो। बेटा कोई नहीं चीटिंग करेगा, गलत बात है ये, देखो। ठीक है, चीटिंग नहीं किया करो, अपने आप ही लिखना है, ये आपको बार बार याद कराया हुआ है, बार बार आपको लिख के स्टिप पे बैठता चलेगा। यस,
तो ये हो गया मैम, ये तो सारी चीजें हो गया एक बार। ऑर्गन होता है मोस्टली, लेकिन कभी कभी ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है। सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री आ गई। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 फ्लैट या 3 प्लेट याद रखो, पहली बार यही हुआ है ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 प्लेट है आपके पास प्लैटीहेल्मिन्थ, या 3 फ्लैट है आपके पास प्लैटीहेल्मिन्थ। यस। सीलोम एब्सेंट है, मीजोडर्म ने कहा नहीं टूटूंगा मैं। सेगमेंटेशन एब्सेंट है, लेकिन अभी हम आगे जाके देखेंगे फॉल्स सेगमेंटेशन वी विल सी हियर। नोटोकॉर्ड नहीं है। ओके ओके, अब सारे सिस्टम की ही तो बात करते हैं। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसा है? इनकम्प्लीट है, हमने पढ़ लिया मैम, पहले ही पढ़ा था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या लिखेंगे? इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? इनकम्प्लीट है मैम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इनकम्प्लीट है, यानी एक ही ओपनिंग एंट्री, एक ही ओपनिंग एग्जिट के लिए है। डाइजेशन कैसा है? ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। अच्छा देखो, एक तरीका है कि आप एनसीईआरटी रट लो, और एक है कि इतना कॉन्सेप्ट में पढ़ लो कि कहीं से भी चीजें आपको आ जाए। तो हम वो उस वाले लेवल पे चल रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम तो इनकम्प्लीट है, चलो ठीक है। अब हम हमेशा नेक्स्ट क्या पूछते हैं कि डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होगा या इंट्रा सेलुलर होगा। इसका क्या मतलब है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूं। देखो बेटा, अगर मैं बात करती हूँ, बनाना मत, ये दूसरी बात कर, बनाना नहीं, ये रफ वर्क कर रहे हैं। ये लेट सपोज हाइड्रा है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि हाइड्रा के बॉडी में फूड, जब यहां पे फूड जाता है तो हाइड्रा क्या करता है? और ये हाइड्रा की बॉडी के सेल्स हैं, ये हाइड्रा की बॉडी के सेल्स हैं। तो हाइड्रा क्या करता है? ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स पहले थोड़ा सा एंजाइम बाहर सिक्रीट करके इसको यहीं पे तोड़ते हैं, लेकिन पूरा नहीं तोड़ते। थोड़ी देर बाद इसको सेल अपने अंदर ले लेता है और फिर अंदर तोड़ता है, यानी आधा इसने सेल के बाहर तोड़ दिया और आधा सेल के अंदर, यानी बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर। पॉरीफेरा ने क्या किया था? पूरा ही अंदर जाके तोड़ा था। अब पहला फाइलम पॉरीफेरा सेल के अंदर जाके खाने को तोड़ रहा है, यानी इंट्रासेलुलर। नेक्स्ट 2 फाइलम नाइडेरिया एंड टिनोफोरा, पहले सेल को सेल के बाहर यानी एक्स्ट्रासेलुलर, एंड देन सेल के अंदर यानी इंट्रासेलुलर। प्लैटीहेल्मिन्थ के अब आगे जो भी होगा सबका एक्स्ट्रा सेलुलर ही होगा। सो फर्स्ट इज इंट्रासेलुलर। नाइडेरिया एंड टिनोफोरा क्या है? पहले एक्स्ट्रा फिर इंट्रासेलुलर। और प्लैटीहेल्मिन्थ ऑनवर्ड मैम अब सबका एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर जैसे हमारे में क्या होता है, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है, ये हमारे स्टमक के सेल्स हैं, ये हमारे स्टमक के सेल्स हैं। तो जब हम खाना खाते हैं, ये लेट सपोज समोसा है बेटा, अगर ये मेरे पेट में समोसा आया तो मेरे सेल्स क्या करेंगे? इसके ऊपर बाहर सिक्रीशन करके यहीं पे इसको तोड़ मोड़ के डाइजेस्ट करेंगे, यानी सेल बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर। तो अब सबका ही डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर। सेल अंदर नहीं करेगा, बाहर करेगा डाइजेस्ट। यस, सो डाइजेशन विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर। सॉर्टेड है मैम। लेकिन मैम एक बात बताओ, खुद बता बेटा, जो मोस्टली इसमें पैरासाइट है। अब पैरासाइट तो बॉडी के अंदर रहते हैं। अब ये रहा बेटा पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर है। आपने खाए समोसे, जो कि समोसे टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, पूरा डाइजेस्ट आपने कर दिया। अब यार ये कह रहा है मैं क्यों डाइजेस्ट करूं? ये जो इस इंसान ने खाना डाइजेस्ट किया है, मैं अपने बॉडी से इसको सारा अंदर एब्जॉर्ब कर लेता हूं। तो जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। वो कह रहे मैं क्यों मेहनत करूं डाइजेशन में, ये जो भी खाना डाइजेस्ट करेगा मैं खट 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 उसको एब्जॉर्ब कर लूंगा। सो जो पैरासिटिक फॉर्म में वो डाइजेशन करेंगे ही नहीं। कह रहे मैं क्यों करूं, मैं तो इसके डाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लूंगा। ये पेप्सी पिएगा, पेप्सी एब्जॉर्ब कर लूंगा, रेड बुल पिएगा, रेड बुल ले लूंगा, चाय पिएगा, चाय पी लूंगा, समोसे खाएगा, समोसे एब्जॉर्ब कर लूंगा, यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी सरफेस से। तो इस बात को मैं लिख दूं, इस बात को मैं लिख दूं, पैरासिटिक फॉर्म्स directly absorb nutrients
from their body surface. वो पैरासिटिक फॉर्म तो डाइजेस्ट नहीं करेगा। आप जो खाना खाओगे आपके पेट में चुपचाप बैठा है, जो आएगा कह रहा आहा। आजकल रीलें बनती हैं बेटा, रीलें बनती हैं आजकल। समोसा कह रहा है, समोसा के आंख है, मुंह है, आहा चटनी आई, आलू गोभी राजमा चावल के रील बनते हैं। तो मेरे माइंड में वैसे भी एनिमेशन चलता है पढ़ाते हो। तब सोचो एक टेपवर्म आपके पेट में ऐसे बैठा हुआ है और आप खा रहे हो मैगी या पिज्जा, वो खुश हो रहा है, कह रहा अभी मेरे को खाना मिलेगा। अरे फिर आप करेले का जूस कह रहे, अरे ये फिर से करेले का जूस पी रहा है, अब मैं कोने में हो जाता हूँ, करेले का जूस मैं नहीं पीऊंगा। ऐसे ऐसे रील बनते हैं। तो मेरे माइंड में वही चल रहा है कि सोचो ये यहाँ बैठा है और आपने खाया है करेले का जूस या टिंडे या लौकी या घिया आया, अब कह रहा है नहीं नहीं मैं घिया एब्जॉर्ब नहीं करूंगा, कुछ अच्छा खाओ, मैं ये नहीं खाऊंगा। ऐसा हिसाब है इसका। यस यस मैम। चलो, सो पैरासिटिक फॉर्म्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस, नो नीड फॉर डाइजेशन। इन फ्री फॉर्म्स ब्रैकेट में लिख देते हैं देयरफॉर नो डाइजेशन नीडेड। No digestion needed. In free living, it is extracellular. In free living forms, जो कि कमी होते हैं, in free living forms, digestion extracellular. Digestion extracellular. In free living form, digestion is extracellular. यस मैम। अब डाइजेशन के बाद सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम मेसोडर्म से बनता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम तो इसके पास है ही नहीं, एब्सेंट है, वो तो हमें पता है एनलेडा से स्टार्ट होगा, तो लिखना नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब ये बात याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? फ्लैट वर्म पढ़ रहे हैं ना, फ्लैट में पहली बार आपने टॉयलेट बनाया एक्सक्रीशन के लिए, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम पहली बार आया आपके फ्लैट वर्म में, यानी कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो बॉडी से वेस्ट को निकालेगा, वो इससे पहले था ही नहीं, पहली बार यहां पर आया। एक बार कमेंट सेक्शन से पूछ लूं सारी चीजें सही चल रही हैं बेटा? अरे सब समझ आ रहा है बेटा? एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। चले, खुश रह रहे, चलो आजो 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 आजो। कौन सा बच्चा नो कह रहा है? यस, चले आगे। चलो, तो अब क्या लिखेंगे? एक्सक्रीशन पहली बार आएगा इसके लिए। फॉर फ्लेम सेल्स, पहले लिख लो, फ्लेम सेल्स ओब्लिक प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया for excretion and osmoregulation. For excretion and osmoregulation. अभी हम इसको समझेंगे, अभी हम इसको समझेंगे। यस, व्हाट इज इट? ध्यान से सुनना। एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा? हम दो चीजें करते हैं, ध्यान से सुनो। एक तो हम खाना खाते हैं एंड जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो हम पॉटी यानी स्टूल से निकाल देते हैं, स्टूल के थ्रू एनस से निकाल देते हैं, उसे हम कहते हैं इजेशन। सॉलिड फूस्ट कह रही हूं, सॉलिड फूड के वेस्ट को निकलने को हम कहते हैं क्या? इजेशन। मैम बताओ ना पतले कैसे हुए? बताऊंगी बेटा, बताऊंगी, अभी रुक जाओ, एक फाइलम कर लूं फिर बताऊंगी। यस, सो फ्लेम से ध्यान से सुनो। एक तो हमारी बॉडी का सॉलिड खाना, हम खाना खाया, खाना जो हमारा सॉलिड वेस्ट है पॉटी की तरह निकल गया। एक हमारा यूरिन होता है, सुसु, एक्सक्रीशन हम उसे कहते हैं। व्हाट इज यूरिन? यूरिन हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट या फूड का वेस्ट है, जो खाना आपने एक्स्ट्रा खाया वो निकल गया। लेकिन आपकी बॉडी के हर एक सेल भी वेस्ट बनाते हैं, इतना काम करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट बनाते हैं। हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स फॉर्म वेस्ट। अब वो वेस्ट को ब्लड में डालते हैं और उस ब्लड को किडनी उसमें से सारा वेस्ट सामान निकाल के यूरिन बना देता है और यूरिन हम निकाल देते हैं। तो यूरिन जो हम निकालते हैं, जो हम पूरी बॉडी के वेस्ट को निकालते हैं, नॉट जस्ट फूड वेस्ट, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन।
समझ आ गया? ये चैप्टर आगे आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। सो यू आर गोइंग टू लव ह्यूमन फिजियोलॉजी विथ मी यार। हम तो पूरी बॉडी आपको ऐसा लगेगा कि समझ गए सब। यस। सो एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक सेलुलर वेस्ट, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी में फिक्स्ड है कि कितना सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, एक्स्ट्रा नमक नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा पानी भी नहीं होना चाहिए। जब आप बहुत पानी पीते हो तो कितनी बार सुसु जाते हो? यानी बॉडी इज सेइंग दैट हमारी बॉडी में सब कुछ फिक्स होना चाहिए, इतना ही वाटर, इतना ही नमक। तो सॉल्ट एंड वाटर जो एक्स्ट्रा हम निकाल देते हैं वो भी यूरिन में ही निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर एंड सॉल्ट का रिमूवल टू मेंटेन अ बैलेंस आपकी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। अब हमारा किडनी ही दोनों काम करता है, सेल्स के वेस्ट और सॉल्ट और वाटर को भी निकालता है। यानी जो स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन के लिए होगा वही स्ट्रक्चर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हर एनिमल में होगा। एक्सक्रीशन मतलब बॉडी के वेस्ट, पूरे सेल की, सारी बॉडी के सेल्स के वेस्ट। ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी का एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा सॉल्ट निकालना, दोनों एक ही स्ट्रक्चर करेगा। तो इनकी बॉडी में फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ऑस्मो रेगुलेशन के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। अब फ्लेम सेल है क्या मैम? रटना है क्या? मैंने कहा नहीं। तो लिखा मैम की क्लास में कुछ नहीं रटना है। अब इमेजिन करो, ये बनाना मत, ये बनाना मत बेटा, जब बोलूंगी तब बनाना। अब इमेजिन करो ये एक मैंने फ्लैट वर्म बनाया, ये एक फ्लैट वर्म बनाया। यस यस मैम। अब बना ले बेटा, बना लो, चलो बना लो इसको। फ्लैट वर्म बनाया, बना ले बेटा। फिर मैंने एक रॉड यहां डाला, एक रॉड मैंने और दोनों को यहां पे मैंने जोड़ दिया। बना लो। ऐसे बना लो, ऐसे बना लेंगे सारे बच्चे। ये बना लो पहले, बड़ा प्यारा सा कुछ लग रहा है, ऐसे बना लो। और इसको फिर मैं आपको खोल के बता रही हूं। ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ। यस, व्हाट इज दिस मैम? ध्यान से देखो, इसको देखो, ये है फ्लेम सेल, ये है फ्लेम सेल, ये है फ्लेम सेल। अब ध्यान से दो, मेरे हाथ को देखो, मेरे हाथ को देख बेटा, ये देख, ये हाथ है। अब इमेजिन करो मेरे हाथ में यहाँ पे एक होल है, एक होल है, और ये सीलिया है। मेरा हाथ क्या कर रहा है? यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहा है, सीलिया इसका ऐसे ऐसे कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, और इस एरिया में जो भी गंदगी है उसको इस होल के अंदर ले रहा है। सिमिलरली ये जो सेल है, ध्यान से, ये जो सेल है इसका ये सीलिया है, ये सीलिया ऐसे 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 कर रहा है। तो इस एरिया का जो भी गंदगी होगी वो इस होल के अंदर एंटर करेगा। अब आप सोचो, इस एरिया का ये झाड़ू लगा रहा है, इस एरिया का ये झाड़ू लगा रहा है, इस एरिया का ये लगा रहा है, इसका ये, और जो भी ये इस एरिया को साफ कर रहे हैं वो गंदगी को इस पाइप में भेजते जा रहे हैं, और ये दोनों पाइप एक ओपनिंग के थ्रू यहाँ पे ओपन होगी। तो झाड़ू ही तो है इनके पास, मल्टीपल झाड़ू। ये फ्लेम सेल है, ये फ्लेम सेल है, ये फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल में ऐसे करके सीलिया होता है, एक होल होता है, ऐसे 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 करके इस होल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट एंटर करता रहता है, एंड अल्टीमेटली यहां से आउट हो जाता है। पानी और एक्स्ट्रा वाटर भी ये ऐसे ऐसे आओ 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 एंड इट रिमूव्स। यस, सो दिस इज फ्लेम सेल। ये है हमारा फ्लेम सेल। फ्लेम सेल का दूसरा नाम होता है प्रोटोनेफ्रीडिया। क्यों मैम? क्यों मैम? फ्लेम सेल, यार आप लोगों ने फ्लेम्स निकाले, पता नहीं हम लोग बचपन में, हमारे जनरेशन में एक ऐसा आता था, हम ऐसे, अब जैसे मैं और मेरी फ्रेंड, हम अपना निकालते थे ऐसे फ्लेम्स। आपके टाइम पे भी है क्या? मैं और श्रुति, तो मैं और सुवेनी थी मेरी एक फ्रेंड, हम बड़ा करते थे। जैसे मैंने लिखा उसका नाम सुवेनी और मेरा नाम है तुलिका, ठीक है। फिर हम इसमें यू यू कट गया, ठीक है, आई आई कट गया, तो बचा क्या? बचा क्या? 1 2 3 4 5 6 7। फिर हम ऐसे करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 कट गया, 1 2 3 4 5 6 7 कट गया, 1 2 3 4 5 6 7 कट गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम फ्रेंड्स हैं। नहीं करते हो आप लोग? आप लोग नहीं करते हो? हमने तो बहुत किया था बेटा ऐसे।
सो एफ मतलब वी आर फ्रेंड्स, फिर हम बहुत खुश हो जाते थे। अगर एल आ जाता था तो बड़ा खुश हो जाते थे कि लव है हम दोनों में, तो मैं और मेरी फ्रेंड ऐसे करते थे। एफ मतलब फ्रेंड्स, एल मतलब लव, ए मतलब अफेक्शन, एम मतलब मैरिज एंड ई मतलब एनिमी। हाँ, बच्चे खेलते थे, तो मैं बचपन की ही बात कर रही हूँ बेटा, अभी तो नहीं खेलती, पहले की ही बात कर रही हूँ। तो ये वही फ्लेम है, दिस इज फ्लेम। हाँ, दिस इज चलो, सो दिस इज, कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों ने उतनी मस्ती नहीं मारी होगी, हमने मारी है। चलो, एनीवेज, सो दीज आर फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स को प्रोटोनेफ्रीडिया क्यों बोलते हैं? हमारी बॉडी में किडनी करता है ना ये काम, हमारी बॉडी में किडनी करता है, एंड किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स। किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन। हमारी बॉडी में गंदगी कौन निकालता है, फिल्टर कौन करता है ब्लड को, किडनी, एंड किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन। अब ये भी तो समझ लो वही काम कर रहा है, लेकिन ये पुराने टाइप का नेफ्रॉन है, तो पुराने से वर्ड आया प्रोटोनेफ्रॉन से आया नेफ्रीडिया। पुराने टाइप का नेफ्रॉन, प्रोटोनेफ्रीडिया, पुराने टाइप का नेफ्रॉन, प्रोटोजोआ पुराने टाइप का जोन, यस, प्रोटोनेफ्रीडिया। तो क्योंकि ये सबसे पहला स्ट्रक्चर है जो एनिमल किंगडम में बना है रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए, प्रोटो है, एकदम पुराना है, प्रोटोनेफ्रीडिया। यस यस मैम। एक्सक्रीशन हो गया मैम। नाउ व्हाट, एक्सक्रीशन के बाद मैम हमारा आ जाता है मैम स्केलेटल सिस्टम, लोकोमोशन एक्सेट्रा, ये भी तो बताओगे। अब एक बात बताओ, ये पैरासाइट फॉर्म्स हैं, पैरासिटिक फॉर्म बॉडी के अंदर रहते हैं। अब अंदर रहते हैं, लेट सपोज बेटा ये यहाँ पे अभी यहाँ पे इंटेस्टाइन में रहना चाहता है और ये इंटेस्टाइन में है, इमेजिन करो ये इंटेस्टाइन में रहना चाहता है और ये अभी इंटेस्टाइन में है, लेकिन आप बार बार पानी पी लेते हो या कुछ लिक्विड खा लेते हो तो ये बह जाता है, बह के आगे चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन लेट सपोज इसका मन था कि मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहूं, आप बार बार पानी पीते हो, कुछ लिक्विड खाते हो, ये फिसल के चला जाएगा कहीं और, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसने कहा नहीं नहीं, ये तो मुझे नहीं चलेगा, मैं एक ही जगह स्टेबल जिंदगी जीना चाहता हूं, इंटेस्टाइन में ही, मैं एक जगह स्टेबल जिंदगी जीना चाहता हूं। और ये इंसान बार बार पानी पी लेता है, गर्म पानी पी लेता है, मुझे यहाँ फैला देता है, तो मैं अब एक तरीका बनाऊंगा। सो जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं उनके पास हुक्स एंड सकर्स होते हैं, हुक्स ऐसे करके हुक मार के, ऐसे करके एक हुक मार के, जैसे आप हुक पे अपने शर्ट्स टांग देते हो, ऐसा ही हुक बना के ये अपने आप वहां पे लटक जाते हैं, ऐसे करके हुक। सकर्स सक्शन क्रिएट करके इसमें ये चिपक जाते हैं, सक्शन क्रिएट करके चिपक जाते हैं। सो हुक्स एंड सकर्स आर फाउंड इन पैरासिटिक फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे, हुक्स एंड सकर्स फाउंड इन पैरासिटिक फॉर्म। अब ये बात लिख लें मैम, हुक्स एंड सकर्स, हुक्स एंड सकर्स, हुक्स एंड सकर्स फाउंड इन पैरासिटिक फॉर्म, फाउंड इन पैरासिटिक फॉर्म्स। हुक्स एंड सकर्स फाउंड इन पैरासिटिक फॉर्म सब में नहीं होगा, सिर्फ पैरासाइट वाले में होगा। अब पैरासाइट वाले आपकी बॉडी के अंदर है, आपने गरम गरम खाना खा लिया एकदम, या कुछ ऐसी चीज खा ली जो इनकी जलन होने लगी, तो पैरासाइट ने क्या किया, अपने बाहर की चमड़ी एकदम मोटी कर दी है, थिक स्किन। वो एनसीईआरटी में है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप ये याद रख सकते हो कि आपने हमारी बॉडी, हमारी हरकतों से बचने के लिए इन्होंने थिक टेग्यूमेंट बनाया है, बॉडी इज कवर्ड विथ थिक, ताकि कोई भी खाना इसको जलन वलन ना करे। तो वो एक एडेप्टेशन होता है, वो एनसीईआरटी में नहीं, करना भी नहीं हमें, बट ये हमें याद रखना है। यस मैम, यस मैम। नाउ व्हाट, स्केलेटन, स्केलेटन की ज्यादा बात नहीं करेंगे, स्केलेटन है ही नहीं। वर्म बेटा फ्लैट वर्म है, चिपटा हुआ है, क्या स्केलेटन होगा इसका, नहीं है। यस, रिप्रोडक्शन, मैंने पहले ही कहा था रिप्रोडक्शन सेक्सुअल इज बेटर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही चलेगा सब में, ए सेक्सुअल आएगा ही नहीं, अब ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉरीफेरा में दोनों था, नाइडेरिया में दोनों था, टीनोफोरा में सिर्फ सेक्सुअल था, तो रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल, ठीक है। फिर हम लिखेंगे सेक्सेस सेपरेट है या यूनाइटेड, ये आप खुद लिखोगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये आप खुद लिखोगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ये आप खुद लिखोगे। चलो, सेक्सेस में हट स्वीटी, हट हट यानी हर्माफ्रोडाइट,
डेवलपमेंट, इंडियन बोले इंडिया यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वल स्टेज। फर्टिलाइजेशन, आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा, कितने, आइसक्रीम 4, आई, अब 4 के वो ही रहेंगे, इंटरनल रहेंगे, सो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। यस यस मैम। नाउ व्हाट। अब मैम प्लेनेरिया, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया हैज प्लान्स ऑफ कमबैक, प्लेनेरिया हैज प्लान्स ऑफ कमबैक, क्या मतलब है? प्लेनेरिया हैज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, ये पहले लाइन लिखो। प्लेनेरिया, पहले काम करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं पहले। एग्जाम्पल है इसका, यार अभी ना एक बिग बॉस आया था, मेरी मम्मा देखती हैं, उसमें एक तान्या मित्तल थी और वो पैसों के बारे में बहुत बात करती थी कि उसके पास बहुत पैसे हैं, शी यूज्ड टू बोस्ट अबाउट इट, है ना, फ्लॉन्ट करती थी तान्या मित्तल। तो इसका एग्जाम्पल आप तान्या मित्तल से याद रख सकते हो कि तान्या प्लान फास्ट, यानी फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म से हम, फ्लैट वर्म के एग्जाम्पल में मैम ने कहा तान्या मित्तल, क्योंकि तान्या मित्तल के पास बहुत पैसे थे तो मैम ने कहा आप जल्दी से एक और फ्लैट ले लो। सो तान्या प्लान फास्ट, तान्या जल्दी से प्लान करो और फ्लैट ले लो। तो फ्लैट वर्म के एग्जाम्पल क्या है? तान्या प्लान फास्ट, जल्दी से तान्या प्लान कर लो, फ्लैट खरीद लो, बहुत पैसे है तुम्हारे पास। सो तान्या प्लान फास्ट इसका एग्जाम्पल है। तान्या से हो जाएगा टीनिया, ठीक है। प्लान से आ जाएगा प्लेनेरिया, टीनिया की स्पेलिंग में ये नहीं है, टीनिया की वी हैव, हाँ यही है, टी ए यही है, यही है, ठीक है। तान्या, प्लान से आ जाएगा प्लेनेरिया और फास्ट से आ जाएगा फैस्कियोला, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है तान्या मित्तल प्लान फास्ट फ्लैट, तो फ्लैट वर्म वाले का एग्जाम्पल है तान्या मित्तल प्लान फास्ट, यानी तान्या प्लान फास्ट, तान्या प्लान फास्ट। तान्या से टीनिया, प्लान से प्लेनेरिया, फास्ट से फैस्कियोला। अब तान्या का टीनिया का कॉमन नेम है टेपवर्म, प्लेनेरिया इज प्लेनेरिया, फैस्कियोला का दूसरा नाम है लिवर फ्लूक। डगेसिया भी, प्लेनेरिया को हम डगेसिया भी बोल सकते हैं, डगेसिया भी बोल सकते हैं, बट एनसीईआरटी में है नहीं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फिर करनी नहीं हमें एग्जांपल्स के फॉर्म में। यस यस यस, 3 एग्जांपल हैं इसके, तान्या, तान्या, प्लान, प्लेनेरिया, फास्ट, फैस्कियोला। अब इसमें से जो प्लान है प्लेनेरिया, इसके प्लान्स हैं रीजनरेट करने के। सो प्लेनेरिया हैज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, ये पॉइंट क्या मतलब? प्लेनेरिया हैज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, प्लेनेरिया हैज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। प्लेनेरिया हैज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, क्या मतलब है? यही बेटा प्लेनेरिया मैंने बनाया है, अगर आप इसका ये नीचे से कोई काट दोगे ऐसे तो ये वापस से रीजनरेट कर लेगा। जैसे छिपकली, लिजर्ड का अगर टेल कट जाता है तो वो दोबारा से रीजनरेट कर लेता है, बट मुंडी कटेगी तो रीजनरेट नहीं करेगा, तो हर पार्ट रीजनरेट नहीं होता। अगर हर पार्ट काटो और हर पार्ट बन जाए, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, कि अगर आपने मुझे टुकड़ों में बांट दिया बेटा, बिखेर दिया, एक हाथ उधर और मेरे हाथ से पूरी बॉडी बन गई, मुंडी से पूरी बॉडी बन गई, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, कि हर एक फ्रेगमेंट पूरी बॉडी बना लेगा। रीजनरेशन इज नॉट दैट, रीजनरेशन इज कि 1-2 पार्ट काटोगे तो वो दोबारा से बॉडी बना लेगी, ये नहीं कि सब बन जाएगा। यस, जैसे लिजर्ड डू रीजनरेशन ऑफ देयर टेल, तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं। यस यस, सो प्लेनेरिया हैज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, प्लेनेरिया कम बैक कर लेता है, प्लान्स है, ही गॉट प्लान्स, यस, तो उसका कम बैक कर लेता है। यस यस मैम। अब एक बार हम फॉल्स सेगमेंटेशन की बात करेंगे, क्योंकि तान्या मित्तल बेटा फेक है, फेक सेगमेंटेशन दिखा रही है। ये देखो बेटा, दिस इज लिवर फ्लूक, दिस इज लिवर फ्लूक यानी फैस्कियोला,
दिस इज टेपवर्म यानी टीनिया, ये है टीनिया विच इज टेपवर्म। अब ध्यान से देखो, इसमें तो मैम सेगमेंटेशन दिख रहे हैं, इसमें तो मैम सेगमेंटेशन दिख रहे हैं, इसमें तो मैम सेगमेंटेशन दिख रहे हैं, लेकिन आपने कहा था सेगमेंटेड फाइलम सिर्फ 3 है, काट। तो बेटा ये नकली सेगमेंटेशन है, जो दिखता है वो होता नहीं। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, नेवर कवर अ बुक बाय इट्स जज। वैसे इस लाइन में सारे लाइन्स ही अच्छे बनते, देखो एक्चुअल लाइन इज नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट इसको तोड़ मोड़ के बनाओ। नेवर बुक अ जज बाय इट्स कवर, नेवर कवर अ बुक बाय इट्स जज, नेवर कवर जज बाय इट्स बुक। तो सबका मीनिंग बनता है वैसे। एनीवे, तो यार ये देख के लग रहा है इसमें सेगमेंटेशन है, बट है नहीं। कैसे नहीं है? क्योंकि सेगमेंटेशन की डेफिनेशन है दैट एवरी सेगमेंट शुड हैव सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑर्गन, यानी हर सेगमेंट में एक ऑर्गन कॉमन होना चाहिए ना, इसमें है ही नहीं। कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो सब में कॉमन है, तो क्या आप इसको सेगमेंटेड बोलोगे? आप मेरी बॉडी पे ऐसे ऐसे लाइन बना दो तो क्या मैं सेगमेंटेड? नहीं होता ऐसा। यस, सो इट इज शोइंग फॉल्स सेगमेंटेशन, इट इज शोइंग इट इज शोइंग फॉल्स सेगमेंटेशन। ये क्या दिखा रहा है मैम? ये टाइम का है ही नहीं यहाँ पे साहब। इट इज शोइंग फॉल्स सेगमेंटेशन, इट इज शोइंग फॉल्स सेगमेंटेशन। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? पहले बनाएंगे मैम, पहले बनाएंगे तानिया मित्तल। फिजा भी है रवा रवा सुना। चलो, ये सेगमेंट्स हैं। यहां इसके ऊपर बेटा सकर्स हैं, इधर सकर्स हैं, इधर सकर्स है, इधर हुक्स हैं, है ना। ये उतना है नहीं, स्कोलेक्स कहते हैं इसको, एक एक सेगमेंट को प्रोग्लॉटिस कहते हैं। ये सब करना नहीं है, इसलिए बता देती हूँ, कहीं अगर मिले ऐसी सूचनाएं तो उससे दूर रहे। स्कोलेक्स मिलेगा, सकर्स, हुक, प्रोग्लॉटिस, एपोलाइप्सिस, बहुत कुछ मिलेगा, ग्रेविड प्लोगोटिस, इन सूचनाओं से दूर रहे। मैम को भी आता है, मैम भी बता सकती थी, मैम ने बताया भी बट लिखवाया नहीं। यस, सो ये जो एक एक सेगमेंट है, दिस इज शोइंग फॉल्स सेगमेंटेशन। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टीनिया, टीनिया यानी टेपवर्म, टीनिया यानी टेपवर्म। इट शोज फॉल्स सेगमेंटेशन, ये तो मैम फॉल्स सेगमेंटेशन दिखा रहा है। फॉल्स सेगमेंटेशन यानी फॉल्स का वर्ड क्या आता है? स्यूडो, स्यूडो सेगमेंटेशन। It is showing pseudo segmentation. It is showing pseudo segmentation. Yes, वो सकर्स वकर्स ऊपर बना रखे हैं, हुक्स एंड सकर्स, जहां से वो चिपकेंगे। That is it. That is it. अब एक सेकेंड, जो हमारा लिवर फ्लूक, एक बार डायग्राम्स देख ले। ये देखो बेटा, दिस इज टेपवर्म, ये हमारी बॉडी। यार मैं आपको डरा दूं, अब ये इनकी ना क्लासेस होती है, ध्यान से सुनना। मोस्टली पैरासाइट है ना, प्लैटीहेल्मिन्स की 3 क्लासेस होती है। 3 क्लासेस मतलब प्लैटीहेल्मिन्स में हमने कहा कि 3 क्लास है, जिसमें से कि 2 क्लास में तो पैरासाइट ही होते हैं और 1 क्लास में फ्री लिविंग होते हैं। यस, अब ये तो प्लेनेरिया है, दिस इज प्लेनेरिया, दिस इज फैस्कियोला यानी लिवर फ्लूक। अब मैं डरा दूं एक बार, इससे तो नॉन वेजिटेरियंस को ही डरना है, वेजिटेरियंस को नहीं डरना है इस वाले से, टेपवर्म से। टेपवर्म जो है ये नॉन वेजिटेरियन को डरना है, वेजिटेरियन इससे मत डरो। लेकिन वेजिटेरियन को भी डराऊंगी, अगले फाइलम में डराऊंगी कि ये आपके पास कैसे आएगा, इसमें नहीं डरना। ये जो पिग खाते हैं ना, पिग, उनको बस इससे डरना है। ये टेपवर्म पिग के मीट में होता है, और पिग के मीट को अगर अनकुक्ड होके, मीजली पोक कहते हैं पिग का मीट, अगर आपने उसको अनकुक्ड खा लिया प्रॉपर, अगर प्रॉपरली कुकर में कुक कर दिया तो मर जाता है ये। अनकुक्ड अगर आपने खा लिया तो ये आपकी बॉडी में आ जाता है। एंड एक प्रॉब्लम आती है, बहुत सारा पहले इसकी लाइफ साइकिल बताते थे, सिस्टिसर्कोसिस लार्वा, दिस एंड दैट होता था, बट वेजिटेरियन की बॉडी में ये नहीं आएगा। यस यस, ये इससे कोई भी मत डरो, ये इससे शीप गोट उनको डरना चाहिए। ये अपनी लाइफ साइकिल शीप और गोट और स्नेल में कंप्लीट करता है, इससे आपको नहीं डरना।
इससे आपको नहीं डरना, ये आपका पैरासाइट नहीं है, ये आपका पैरासाइट है लेकिन साथ में ये पिग का पैरासाइट भी है। तो पिग की बॉडी, पिग को अगर आपने खाया तो वो उसकी बॉडी से ये आपकी बॉडी में आ जाएगा। यस, इससे हमें नहीं डरना। पहले इसकी लाइफ साइकिल भी करवाते थे, फैस्क्यूला की भी पहले लाइफ साइकिल करवाते थे, बहुत सारे लार्वा होते थे, मीरासीडियम लार्वा, दिस लार्वा, रेडिया, सर्केरिया। ये स्नेल और शीप या गोट की बॉडी में ही स्विच करता है। तो आपको इससे नहीं डरना, इससे भी नहीं डरना, यानी इस वाले फाइलम में हमें नहीं डरना अगर हम वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन है, पिग खाते हैं, तो इससे डरने की जरूरत है। वो भी हमें नहीं डरना हम अगर पूरा पका के खाते हैं। डन है, डन है। एक बार रीड करते हैं एनसीईआरटी को, आ जाओ फटेफट। They have dorso-ventrally flattened body, hence called flatworm. Dorso-ventrally flattened body. They are mostly endoparasite found in animals, including human beings. Flatworms are bilaterally symmetrical, triploblastic, acoelomate with organ level of organization, लेकिन बाहर लिखा है organ system भी. Hooks and suckers are present in parasitic forms. Some of them यानी parasitic forms. Some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface. Specialized cells called flame cells, also called protonephridia, helps in osmoregulation and excretion. Sexes are not separate, यानी hermaphrodite. Fertilization is internal. Development is through larval stage, यानी indirect. Planaria, some members like Planaria has plans of regeneration. Tanya Mittal, tapeworm, Fasciola, liver fluke, Planaria ऊपर पहले ही लिखा है. डगेसिया भी लिख सकते हो लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, तो एग्जाम्पल बियॉन्ड एनसीईआरटी जाने का देयर इज नो पॉइंट. दिस इज टेपवर्म शोइंग फेक सेगमेंटेशन एंड दिस इज लिवर फ्लूक. यस मैम. चलो जी, कमेंट सेक्शन भी खोल देते हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट फाइलम विच इज एस्केलिमेंथस. हाँ जी, कमेंट सेक्शन वो देख लूं, डाउट सेक्शन देख लूं. मैम आपने बताया था कि फैस्क्यूला ह्यूमन में नहीं होता और आपने बताया कि वो गोट में होता है, तो फिर गोट भी ह्यूमन बिकॉज तो फिर वो ह्यूमन में हुआ ना बिकॉज गोट इज रोनाल्डो. ओ माय गॉड, सॉरी बेटा, आई डिडंट थिंक दैट वे. वैसे तो हमारे पीडब्ल्यू में भी एक गोट टीचर है फैजल सर, तो फैजल सर को भी हो सकता है वैसे तो ये. हाँ, मुझे तो लगा कि फिर थोड़ा साइंटिफिक डाउट होगा कि कहेगा हम गोट का मीट खा गए, तो मैं उसको एक्सप्लेन करती, बट यहाँ तो कहानी मजेदार चल रही है. मैम व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक? मेरा बच्चा त्रिशा यानी आपकी फर्स्ट क्लास है. ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट वगैरह हम ये स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कर चुके हैं बहुत डेप्थ में. जो बच्चे बेटा न्यू आए हो, आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू, आई एडवाइस यू, आई ऑर्डर यू. एनिमल किंगडम पूरी जूलॉजी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बहुत लर्निंग है. हमने मेनली पूरी बेस बिल्डिंग पहले ही कर ली है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इजी हो गई है. तो आपको पहले वो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ पाओगे. तो फिर मैम ये टेपवर्म वेजिटेरियन में नहीं होता क्या? कभी नहीं. टेपवर्म वेजिटेरियन इंसान को नहीं हो सकता, लेकिन एस्केलिमिंथस में जो पढ़ेंगे वो वेजिटेरियन को भी होगा, गोभी का कीड़ा. यस, ये टेपवर्म वेजिटेरियन की बॉडी में नहीं आता, टेपवर्म नहीं आता. ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल पता है क्या होता है? जैसे इमेजिन करो कि मुझे लेट सपोज हो चुका है, मेरा टेपवर्म है, मेरे को टीनियासिस है, तो मेरे इंटेस्टाइन में ये टेपवर्म है. अब मैं जब फीकल मैटर पॉटी करूंगी तो उसमें, और एक तो अगर मैं हाइजीनिक हूं, अगर क्या मैं हूं हाइजीनिक, तो मैं तो हाइजीनिक हूं, तो मैं तो पॉट में करूंगी तो फ्लश हो जाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व. लेकिन अगर मैं अनहाइजीनिक हूं, ठीक है, और या फिर मेरी जगह नहीं है, मैं ट्रिप पे नाले के साइड में जो बच्चे बैठ जाते हैं, अगर उन्होंने वही पॉटी कर दी और वो नाले में चला गया टेपवर्म, नाले में पॉटी के साथ, अब उसमें सुअर है, एक्चुअल बता रही हूँ, ये हम पहले बताते थे, तो सुअर है. अब सुअर की बॉडी में वो एंटर कर जाता है और सुअर के मसल्स को खाने लगता है, तो सुअर को हो जाता है टीनियासिस. और ऐसे सुअर के मसल्स पोल्का पोल्का डॉट दिखते हैं, उनके पूरे मीजल्स की तरह पैच हो जाते हैं. अब जो लोग मीट बेचते हैं, वो सुअर का जो मीट बेचते हैं, ऐसे वाले सुअर जिनको मीजल्स हैं इसके वजह से वो सस्ते मिलते हैं. तो किसी होटल को क्या पड़िए बेटा, रेस्टोरेंट को कि आपको अच्छा खिलाए गंदा खिलाए, वो सस्ते में खरीद लेते हैं ऐसे वाले पिग जिनके धब्बे हैं.
और उसको अगर थोड़ा सा कम कुक करके और आपने खा लिया तो वो फिर आपकी बॉडी में आता है, तो पिग के थ्रू आएगा, ऐसा तो आ ही नहीं सकता। मैम दे कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट बेटा व्हाट? मैं पतली कैसे हुई के पीछे पड़ गए हैं, छी कह रहे हैं बेटा, छी कह रहे हैं, ऐसे बोलते हैं छी। मैम इफ वी ईट शीप एंड गोट, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इफ वी ईट शीप एंड गोट, शीप एंड गोट से हमारी बॉडी में वो नहीं आएगा, ठीक है, वो हमारी बॉडी में नहीं आएगा शीप और गोट से, क्योंकि उसको लाइफ साइकिल फिनिश करने के लिए स्नेल चाहिए, तो आपकी बॉडी में वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसको तो चाहिए ही शीप और गोट अपनी लाइफ साइकिल के लिए, तो आपकी बॉडी में कुछ नहीं कर पाएगा, आ जाएगा बट लाइफ साइकिल इसकी अटक जाएगी, कुछ कर नहीं पाएगा कुछ। यस मैम इफ समवन ईट्स गोट सो दे कैन गेट फैस्क्यूलर, बहुत अच्छे क्वेश्चन। अब बाय द वे आई एम वेजिटेरियन मैम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई एम आस्किंग। ओके बेटा नमन चौधरी, नहीं फैस्क्यूला हमारी बॉडी में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे, हमारी बॉडी के पीएच पे ये ग्रो ही नहीं कर पाएगा, ये कर ही नहीं सकता, इसको स्नेल या फिर शीप चाहिए। पहले पूरी लाइफ साइकिल थी इसकी, अब नहीं है। अगर टेपवर्म हमारी बॉडी, मैम इफ वी ईट फैस्क्यूला, बेटा कैसे शौक पाल रहे हो, क्यों आप फैस्क्यूला खाओगे उठा के? यार फैस्क्यूला शीप के अंदर कैसे जाता है ना, इसकी पूरी लाइफ साइकिल है, पूरी लाइफ साइकिल है, जो अब आपके कोर्स में नहीं है, तो ऐसे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, हमें नहीं करना। चलो फटाफट हम चलते हैं आगे। मैम व्हाट अबाउट सर्कुलेशन रेस्पिरेशन, ये अच्छी बात कर रही है। अब चलो देखो बताती हूं मैं, हमने इसमें क्या कर लिया, हमने इसमें डाइजेशन कर लिया, रेस्पिरेशन हमने किया नहीं, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करेगा। सर्कुलेशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम मीजोडर्म यानी एनेलिडा से स्टार्ट होगा। एक्सक्रीशन हमने देख लिया। लोकोमोशन के लिए इसके पास कोई चीज नहीं है, ये मोस्टली पैरासाइट है, आपकी बॉडी में चिपक के रहता है, कह रहा है मुझे क्या घूमना फिरना है, जहां ये ऑर्गेनिज्म जाएगा मैं वहीं जाऊंगा, तो लोकोमोशन तो इसको करना ही नहीं है। स्केलेटन इसके पास है ही नहीं, क्योंकि ये चिपटा हुआ है, कह रहा मैं इतना पतला हूं, मैं क्या अपने अंदर और रखूं, तो बस नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इनका लैडर लाइक होता है, वो एनसीईआरटी में है नहीं, बट इफ यू वांट, इनका नर्वस सिस्टम लैडर लाइक होता है, सीढ़ी की तरह होता है। कैसा सीढ़ी की तरह, बता दो मैम प्लीज बता दो। देखो देखो नर्वस सिस्टम इनका सीढ़ी की तरह होता है, अगर किसी को लिखना है तो मैं यहां लिख देती हूं, नर्वस सिस्टम लैडर लाइक। इसका क्या मतलब है अभी बता देती हूं। लैडर पता है ना आपको, सीढ़ी होती है। पूछोगे तो मैं सब बता दूंगी, पूछोगे मैं सब बता दूंगी, बट आई हैव टू स्टिक टू कि कितना आपकी आएगा उसमें एनसीईआरटी में, सॉरी नीट में। यस अब सुनो, लैडर लाइक आपने पूछा, क्योंकि लैडर लाइक का मतलब क्या है, बट सिंपली याद भी हो जाएगा। देखो नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन्स, यस पॉरीफेरा में न्यूरॉन्स एब्सेंट थे, नाइडेरिया में न्यूरॉन्स ने नेटवर्क बना लिया था। कैसे बनाया था, एक न्यूरॉन अगर ये है मैम, दूसरा कह रहा है मैं यहां रहूंगा, तीसरा कह रहा है मैं यहां रहूंगा, चौथा कह रहा है मैं यहां, तो जाली बन गई थी नेटवर्क की नाइडेरिया में और टीनोफोरा में। यस प्लैटीहेल्मिन्थ में लैडर, लैडर घर की जो सीढ़ी नहीं होती बेटा, सीढ़ी नहीं होती ऐसी वाली, होती तो है, ऐसी सीढ़ी नहीं होती यार, ऐसी सीढ़ी होती है मैम। अब इनके न्यूरॉन ने कहा हम सीढ़ी बनाएंगे, इनकी मस्ती देखो, हम सीढ़ी बनाएंगे। कैसे सीढ़ी बनाएंगे, तो न्यूरॉन ने कहा कि एक न्यूरॉन ये रहा, दूसरा न्यूरॉन ये रहा, तीसरा ये कह रहा है मैं इधर आऊंगा ऐसे, तीसरा न्यूरॉन, फिर एक कह रहा है मैं इधर रहूंगा, ये कह रहा है मैं इधर। मतलब जैसे बेटा पहले तो न्यूरॉन ने एक के ऊपर एक लाइन बना लिया, इधर भी एक के ऊपर एक लाइन बना लिया, अब ये वाला कह रहा है मैं ऐसे रहूंगा, इधर वाला कह रहा है मैं इधर मुड़ के ऐसे रहूंगा, फिर ऐसे। जैसे बचपन में क्या अभी तक भी, अगर मुझे अपनी दीदी से कोई काम कराना है, मैं बेड पे बैठी हूँ या चेयर पे बैठी हूँ, मैं सामने वाली टेबल पे पैर रख देती हूँ, तो वो यहां से क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है, तो मैं उसे काम करवाती हूँ, तभी पैर हटाऊंगा। तो सेम वही समझ लो कि यहाँ पे न्यूरॉन एक के ऊपर एक लाइन बाय लाइन, इधर वाला कह रहा है इधर पैर रख के बैठूंगा, इधर वाला कह रहा है इधर पैर रख के बैठूंगा, इधर वाला कह रहा है इधर पैर रख के बैठूंगा, तो एक सीढ़ी सी बन गई मैम, एक लैडर सी बन गई मैम, एक सीढ़ी सी बन गई मैम। यस यस मैम, तो बना लो, चलो बनाना ही है अगर आपको। लैडर लाइक है मैम, पहले न्यूरॉन एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, फिर इधर 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 और इधर हो गए, बस दैट इज लैडर लाइक। लैडर लाइक न्यूरॉन है, बहुत सिंपल है। आएगा नहीं तो मैं यहाँ पे स्टार बना देती हूँ, ट्रायंगल बना देती हूँ, आएगा नहीं तो मैंने यहाँ ट्रायंगल बना दिया। चले आगे,
एस्क एलिमेंट्स। पतली कैसे हुई बता दूंगी बेटा, थोड़ा और पढ़ लो। पतली कैसे हुई बेटा, रिजल्ट अच्छा, या पतली मैं अच्छी तरीके से नहीं हुई तो मैं बैड इन्फ्लुएंस नहीं बनना चाहती हूँ आप बच्चों पे यार, तो इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। पतली में ऐसे मैंने बताया तो था, मैंने आपको रोटियों को मैंने छुपाना शुरू जो किया था। चलो, एस्क एलिमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड राउंड वर्म्स, तो कैसे क्या लिखेंगे हम, ऑल्सो कॉल्ड राउंड वर्म्स। इनको राउंड वर्म बोलते हैं बिकॉज इनकी बॉडी पूरी गोल है, इस बॉटल की तरह बेटा गोल है बॉडी, पूरी बॉडी गोल है, कहीं से भी देख लो गोल है, गोल बॉडी। अगर मैंने इसको एक कट किया तो जो सेक्शन निकालूंगी वो भी गोल है बेटा, गोल है ना, यहां से कट करूंगी तभी भी गोल है, पूरी बॉडी है राउंड इन क्रॉस सेक्शन। कहीं से भी बॉडी को काट के एक सेक्शन निकालोगे वो गोल ही है, पूरी बॉडी ये गोल है। मैंने थोड़ा सा सेक्शन काटा ये भी गोल है बेटा, तो बॉडी इज राउंड इन क्रॉस सेक्शन। तो क्या लिखूंगी, दे आर कॉल्ड राउंड वर्म बिकॉज body is circular in cross section, circular in cross section, body is circular in cross section, body is circular in cross section, therefore they are called roundworm, body is circular in cross section। हो गया habitat। अब आप ही बता दोगे, वैसे तो हमने अभी किया रहते, आखिर रहते कहां हो, आखिर रहते कहां हो, आखिर रहते कहां हो, तो इसने बोला हम बोथ रहेंगे, हम फ्री लिविंग भी रहेंगे, तो मैम ने यहां लिख दिया फ्री लिविंग। फिर कह रहे हैं नहीं जी हम पैरासाइट भी रहेंगे, तो हमने कहा ये लो जी पैरासाइट, यानी हमने इक्वल कर दिया मैम, आधे कह रहे हैं फ्री लिविंग रहेंगे, आधे कह रहे हैं पैरासाइट रहेंगे, सो बोथ फॉर्म्स आर फाउंड। यस मैम, पानी पी लो बेटा, याद तो दिलाया करो, गला खराब हो जाएगा मेरा। दे आर फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासाइट। फिर हमने पैरासाइट में पूछा प्लांट में रहोगे आखिर या एनिमल में, तो ये क्या बोलेंगे, दोनों जगह रहेंगे मैम, दोनों जगह रहेंगे, वी आर वेरी न्यूट्रल, हम सबकी मानेंगे, प्लांट एंड एनिमल, बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल, बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कह रहे हैं हम दोनों जगह ही रहेंगे, प्लांट में भी रहेंगे, एनिमल में भी रहेंगे। फिर हमने पूछा इससे फ्री लिविंग में कि फ्री लिविंग में कहां रहोगे, ये बताओ, पानी में रहोगे या लैंड पे रहोगे, तो आप खुद ही आंसर बताओ, बोथ, दोनों जगह रहेंगे। तो फ्री लिविंग में है तो कह रहे हैं एक्वेटिक यानी पानी में भी रहेंगे, इनके हाल आंसर में कह रहे हैं दोनों, हमें ना पता, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, तो हम समझ गए इसका आंसर हैबिटेट में बोथ ही रहेगा। सबके हैबिटेट एक बार रिवाइज करा देती हूं। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा मोस्टली मेरीन सम फ्रेश वाटर, नाइडेरिया कॉपीकैट मोस्टली मेरीन सम फ्रेश वाटर, टीनोफोरा द एक्सक्लूसिवली मेरीन, प्लैटीहेल्मिन्स मोस्टली पैरासाइट सम फ्री लिविंग, मोस्टली पैरासाइट एंडोपैरासाइट इन एनिमल, एस्केलिमिन बोथ फ्री लिविंग पैरासाइट, पैरासाइट इन प्लांट एंड एनिमल, फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, एनेलिडा अगला मोस्टली फ्री लिविंग सम पैरासाइट, पैरासाइट इन एनिमल्स, एक्टोपैरासाइट। ठीक है, अरे बहुत इजीली हो जाएगा सारा, यस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब मैम इसके हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आपने रटवा दिया है हमें, हम वो करेंगे। बेटा जो नए बच्चे आए हो ना, हमने बहुत मेहनत करके पिछले 7 क्लास में मेहनत की है, वो आपको करनी पड़ेगी। तो हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन सिमेट्री, level of organization, then symmetry, then we have germ layer, then we have coelom, ये सब हम कर चुके हैं, then we have segmentation, and then we have notochord। yes,
अब आप बिना चीटिंग किए, कोई चीटिंग नहीं करेगा, इसको फिल कर लो फटाफट, बिना देखे। आप लोगों को याद है ये सिमेट्री यस, डन है, सॉर्टेड। चले आगे। सो दिस इज अबाउट जनरल फीचर जो हम कब से ही रिपीट कर रहे हैं। अब इनकी भी कहानी स्टार्ट होगी डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लिखेंगे, इनका पहली बार कंप्लीट हो गया बेटा, फ्लैट ही इनकम्प्लीट रहा था बस, उसके बाद तो कंप्लीट हो गया। फ्लैट वॉज इनकम्प्लीट, आपकी प्लेट या फ्लैट इनकम्प्लीट रह गया था। टॉयलेट बना लिया तो क्या हो गया, इनकम्प्लीट रह गया था। अब सब कंप्लीट है। इतनी प्यारी बात इसमें अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, कंप्लीट विद well developed muscular pharynx. With well developed muscular pharynx. बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत प्यारी बात है ये। क्या प्यारी बात है मैम इसमें, हमें तो नहीं लग रही। देख बेटा, हम अपनी बॉडी की बात करें, हमारी ह्यूमन बॉडी, ऑल्दो नीट वालों ने ना डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर हटा दिया है सिलेबस से, पहले होता था, क्योंकि मेरी एनटीए से बहुत खुंदस है बेटा, बहुत टाइम से, जब से पढ़ा रही हूं तब से, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम उनके हिसाब से डॉक्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम पहले प्रॉपर फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर यूज्ड टू बी डाइजेस्टिव सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, देन नर्वस सिस्टम एंड देन एंडोक्राइन यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये होते थे। अब 2-3 साल पहले इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया, यानी डॉक्टर्स डोंट नीड टू स्टडी डाइजेस्टिव सिस्टम एट ऑल। नर्वस सिस्टम से इन्होंने ईयर और आई हटा दिया। इतना प्यारा टॉपिक था ईयर और आई, इतना फैसिनेटिंग है ह्यूमन बॉडी बेटा, इतना मजा आ जाएगा ना आपको, आप मतलब गूज़बम्स आएंगे आपको सोच सोच के कि इतना कुछ हमारी बॉडी में हो रहा है यार, और हम इसको ट्रीट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग। बट ये हटा दिया इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम यानी नहीं पढ़ना है डॉक्टर्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर्स को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने की जरूरत है, डॉक्टर्स को प्लांट किंगडम पढ़ने की जरूरत है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई प्लांट किंगडम हटा देते, कोई प्लांट वाला चैप्टर हटा देते, लेकिन ह्यूमन एनिमल किंगडम एक बार को हटा देते, बट डाइजेस्टिव सिस्टम तो डॉक्टर नहीं पढ़ेगा क्या? आई डोंट सी एनी लॉजिक बिहाइंड एनी ऑफ दिस। चलो एनीवे, तो जब हम अपना डाइजेस्ट, अब तो 10th तक तो पढ़ा है, तो वहां आपने पढ़ा होगा फैरिंग्स। फैरिंग्स माउथ के ओरल कैविटी के बाद फैरिंग्स आता है ना। फैरिंग्स में बेटा हमारे मसल्स नहीं होता, मसल्स हमारे ईसोफेगस में होता है, और आपने वहीं से पढ़ा होगा कि ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, फूड को आगे भेजता है, दैट इज पेरिस्टाल्सिस। फैरिंग्स में तो नहीं पढ़ा था पेरिस्टाल्सिस, बता दो जरा मुझे, क्या आप लोगों को याद है कि फैरिंग्स में पेरिस्टाल्सिस हो रहा था? हे भगवान, कमेंट सेक्शन खोलते पतला होना इनको, है ना। तो फैरिंग्स में पेरिस्टाल्सिस नहीं होता था, पेरिस्टाल्सिस ईसोफेगस से स्टार्ट होता था। है ना, ईसोफेगस से बेटा स्टार्ट होता था, यानी मसल्स हमारे ही डाइजेस्टिव, हम सबसे इवॉल्व्ड एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं हम सबसे इवॉल्व्ड है, सबसे आगे हैं, हम तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, हम तो कॉर्डेटा के सबसे ऊपर वाले क्लास में आते हैं, मैमल्स। हमारे तक फैरिंग्स में मसल्स नहीं हैं, और इन छुटंग के एस्केली मीन्स जो हमसे कितने
अभी लेस डेवलप्ड हैं, इनके फेरिंग्स में मसल है बेटा और कहीं फेरिंग्स में मसल नहीं है। कुछ तो इसकी रीजन होगा इसके पीछे कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आ गया, माउथ है एंड एनस है, लेकिन फेरिंग्स में तो इंसान में मसल्स नहीं है। ये माइस मसल्स बना के बैठे हैं, क्यों? क्योंकि उनको दुख है। इनके हर एक, अब ये भी कुछ पैरासाइट है ना, आधे पैरासाइट है आधे फ्री लिविंग है। अब पैरासाइट जब है तो इनको भी हुक्स और सकर्स चाहिए अंदर चिपकने के लिए, जैसे वो कह रहा था कि कभी भी कहीं भी भेज देता है ये खाना खा के, तो ये भी कह रहा है कि हमें भी दुख है, हमें भी बॉडी में चिपकना है। तो इनमें जितने भी पैरासाइट हैं उनमें सबके पास हुक्स एंड सकर्स नहीं होते, कुछ कुछ रह गए बेटा, है ना, रह गए बेचारे, उनको नहीं मिल पाए हुक्स एंड सकर्स, तो वो दुखी है कि हम कैसे चिपके। तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, उनके फेरिंग्स में मसल्स है। अब सोचो मेरे अगर फेरिंग्स में मसल्स है, मैं अंदर से मसल कॉन्ट्रैक्शन करके सक्शन क्रिएट कर रही हूं, तो इनमें पैरासाइट फॉर्म्स होते हैं। अब जिनके पास हुक्स एंड सकर्स हैं उनके पास तो हुक्स एंड सकर्स है, लेकिन किसी किसी के पास हुक्स एंड सकर्स नहीं होते हैं। तो पहले से ही इनके फेरिंग्स में मसल्स हैं, मस्कुलर फेरिंग, जो अंदर से कॉन्ट्रैक्ट करके सक्शन क्रिएट करेंगे और फिर जाके चिपक जाएंगे। अब आप पूछोगे कि फिर मैम उन्हीं के पास है क्या मस्कुलर फेरिंग जिनके पास हुक्स एंड सकर्स नहीं है? तो मैंने कहा नहीं, मस्कुलर फेरिंग्स थ्रू आउट सारे राउंड वर्म्स में है। जिनके पास हुक्स एंड सकर्स हैं वो हुक्स और सकर्स से चिपक जाते हैं, और जिनके पास नहीं है फिर वो अपनी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और फिर इससे अट्रैक्ट करते हैं। सो ये याद रखोगे, राउंड वर्म हैज वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। यस यस, डाइजेशन तो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, अब सब में ही मैम डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, यस डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी आया नहीं है तो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से करेगा, तो लिखना क्या इससे पहले बेटा, अभी एनेलिडा में तो फिर हम क्यूटेनियस बात करेंगे, प्रॉपर सिस्टम तो आएगा आर्थ्रोपोडा में, बट वहां क्यूटिकल आएगा। अभी तक हमने जहां भी है रेस्पिरेशन सबका डायरेक्ट बॉडी सरफेस है, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन, डायरेक्ट बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं आया। यस, सर्कुलेशन अभी आया ही नहीं है। एक्सक्रीशन की अब सीधा बात करेंगे, ठीक है। सर्कुलेशन रेस्पिरेशन आया ही नहीं ना बेटा अभी, तो किसकी बात करेंगे? एक्सक्रीशन की बात करेंगे। एक्सक्रीशन के लिए हम लिखें, अरे एक बार टाइम देख लूं, एक्सक्रीशन में लिखूंगी मैं एक्सक्रीटरी ट्यूब, एक्सक्रीटरी ट्यूब ओपनिंग आउट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, ओपनिंग आउट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। पोथी बनेगी एनिमल किंगडम की, रटना नहीं एनसीईआरटी से, रटना नहीं, बिल्कुल नोट्स पढ़ेंगे पहले। एक्सक्रीटरी ट्यूब ओपनिंग आउट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, इसका क्या मतलब है? तो पहले बना देते हैं हम जरा एक राउंड वर्म। लेट्स सपोज आई एम सेइंग ये एक राउंड वर्म है, लेट्स सपोज ये एक राउंड वर्म है, गोल सी बॉडी, हाँ गोल सी बॉडी वाला ये हमारा, अरे गोल सी बॉडी वाला ये हमारा राउंड वर्म है। यस, अब इनकी पूरी बॉडी में दो लंबे लंबे एक्सक्रीटरी ट्यूब है, मेरे को राउंड वर्म समझ लो अब, ठीक है। मेरी बॉडी में समझ लो एक रॉड है, यहां से लेके पूरे नीचे तक, और यहां भी लेके यहां से पूरे नीचे तक एक रॉड है, तो दो रॉड है मेरी पूरी बॉडी में, ट्यूब। तो मैंने क्या बनाया, एक रॉड मैम आपने ये बना मारा, दूसरा रॉड मैम आपने पूरी बॉडी में ये बना मारा, दो एक्सक्रीटरी ट्यूब है, और इस ट्यूब में सीलिया लगे हुए, झाड़ू लगाते रहते हैं ये पूरे एरिया में, जैसे वहां देखा था हमने, तो इनमें सीलिया होंगे, तो ये पूरा इसको अपने पूरा ट्यूब में, जैसे ये वाला ट्यूब है इधर झाड़ू लगा रहा है, और सारी गंदगी ट्यूब में जा रही है, इधर इधर की इधर जा रही है, और ये दोनों ट्यूब बीच में ऐसे करके जुड़े हुए हैं एक जगह, एच शेप बन गया। कैसा बन गया? एच शेप बन गया मैम। तो कई बार इसको हम एच शेप्ड ट्यूब या फिर ऐसे भी बोलते हैं, रेनेटे, नाम तो और भी है बेटा, रेनेटे सेल्स इसी को बोलते हैं, एच सेल्स बोलते हैं, बट हमें तो नहीं करना, हमें एनसीईआरटी के हिसाब से दो एक्सक्रीटरी ट्यूब हैं और आपस में जुड़ के एच बन गए हैं, और इसमें से एक ट्यूब की ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, ये रही ओपनिंग, ये रही ओपनिंग। अब ये वाला ट्यूब इस साइड का झाड़ू लगाएगा,
ये वाला ट्यूब इस साइड का झाड़ू लगाएगा, सारी गंदगी आ गई। अब ये वाला कह रहा है मुझे अपना दे दो गंदगी, क्योंकि मेरे पास ओपनिंग है, मैं यहां से आउट कर दूंगा। तो इस वाले ट्यूब ने जो भी गंदगी कलेक्ट की उसने इधर भेज दिया, और इस वाले ट्यूब की भी गंदगी, दोनों गंदगी मिलके यहां से निकल गई। सो एक्सक्रीटरी ट्यूब ओपनिंग आउट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। सारी की सारी सफाई हो चुकी है बॉडी की, सारी की सारी बेटा सफाई हो चुकी, सारी की सारी सफाई हो चुकी है ना। आप लोग कहते हो, मुझे ऐसे कहते हैं बच्चे, मैंने देख की ना, तुलिका मैम बात नहीं करती, क्लास में पढ़ाती चलती हैं। तो बेटा मैं आपकी फीस को वसूलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आपका फायदा हो, आपके पैसे ना वेस्ट हो। अगर मैं पूरे टाइम बात करती रह गई तो किसके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये जो आपने पैसे पे किए हैं 4999 जो किए हैं, जितनी मैं बात करूंगी उतने आपके ऐसे ऐसे वेस्ट होते चलेंगे। Excretory tube opening out through excretory pore. So this is what? This is excretory. This is excretory pore. और ये क्या है? These are excretory tube. Excretory tube and excretory pores. एक्सक्रीशन डन हो गया मैम, अभी रिवाइज करेंगे दोनों। एक्सक्रीशन हो गया मैम। अब लोकोमोशन, तो लोकोमोशन और स्केलेटन सिस्टम इनके पास भी कुछ नहीं है, वर्म लाइक है बेटा। और हम आगे जाके देखेंगे जो वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे राउंड वर्म, आगे सबका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। हाइड्रोस्टैटिक जैसे पीनस, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेल्स में पीनस में बोन नहीं होता, बट पीनस सेक्सुअल स्टिमुलेशन पे हार्ड हो जाता है क्योंकि उसमें ब्लड फंस जाता है। तो इनकी बॉडी में भी इनको अपनी बॉडी को हार्ड करना है ना, तो ये अपनी पूरी बॉडी को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते ताकि सारा का सारा बॉडी का जो फ्लूइड है वो एक जगह आ जाए, और वही स्केलेटन बन जाता है, विच इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। क्या मैंने एक्सक्यूज मी क्या मैंने आपके बैच में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की बात की है? क्या मैंने आपके बैच में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की बात की है? क्या मैंने आपके बैच में अरे चैट खोल भी दिया फिर भी नहीं खुला। क्या मैंने आपके क्लास में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की बात की है? हाँ, तो सुनो, तो यस, अच्छा अब मेरी बात सुनो। पॉरीफेरा में एंडोस्केलेटन था, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। नाइडेरिया में कोरल्स के पास तो कैल्शियम कार्बोनेट था, लेकिन उसके अलावा नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्स, एस्केलिमिन्स, एनेलिडा सबके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। अब एनसीईआरटी में दिया नहीं तो चांसेस कम है, लेकिन हमारे पूरे कॉन्सेप्ट हमने पूरी लाइन में पढ़े हुए हैं, कोई भी चीज हमने छोड़ी नहीं हुई है। तो मैं क्या बोल रही हूं फिर से सुनो। पॉरीफेरा के पास एंडोस्केलेटन था, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। नाइडेरिया के पास, कोरल्स के पास तो कैल्शियम कार्बोनेट था। बाकी नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्स, एस्केलिमिन्स, एनेलिडा, इन सब के पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब है, हाइड्रो मतलब वाटर यानी फ्लूइड, स्टैटिक मतलब रुक जाना। बॉडी में फ्लूइड, सारे फ्लूइड को एक जगह ले आते हैं तो हार्ड हो जाता है, तो वही स्केलेटन का काम करता है। कुछ अलग से स्केलेटन नहीं है इनके पास, ऐसे से तो है ये, कुछ अलग से स्केलेटन नहीं है। तो ये चीज याद रखो कि पॉरीफेरा में एंडोस्केलेटन, नाइडेरिया में कोरल्स के पास कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद मैम कह रही है कि जब तक आर्थ्रोपोडा नहीं आ जाता तब तक सब में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ही है। फिर से सुनो, एक पाइप में पानी जा रहा है, पाइप को मैंने दबा दिया तो पानी इकट्ठा हो गया, पाइप हार्ड हो जाएगा, टफ हो जाएगा थोड़ा, वही होता है। तो लिखा ही नहीं एनसीईआरटी में, तो हमें अलग से लिखना भी नहीं है इसमें। लोकोमोशन वगैरह की इसमें भी बात नहीं करेंगे, नर्वस सिस्टम की भी बात नहीं करेंगे। वैसे नर्वस सिस्टम अगर बोलो तो इनमें भी लैडर से थोड़ा सा अलग हो जाता है, नर्व्स वगैरह बनते हैं, आएगा नहीं, आना होता मैं बता देती आपको। यस। अब रिप्रोडक्शन वगैरह की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन ऑलवेज सेक्सुअल, अब तो सेक्सुअल ही होगा। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है मैम। सेक्सेस सेपरेट हैं या यूनाइटेड हैं? हट स्वीटी, हट स्वीटी, ये तो क्वेश्चन है इसके बाद, ये तो स्वीटी है, यानी सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस क्या है? सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। विद सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म, इसका क्या मतलब है?
with sexual dimorphism. With sexual dimorphism. सेक्स से सेपरेट है, मेल फीमेल अलग होंगे और आपको देख के ही पता लग जाएगा कौन मेल है कौन फीमेल है। जैसे इंसानों में देख के ही पता लग जाता है ना मेल कौन है फीमेल कौन है, स्ट्रक्चर ही अलग है। तो इनकी बॉडी में भी सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म, डाई मतलब टू, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, यानी आप बाहर से ही देख के बता दोगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। यानी डायामॉर्फिज्म का मतलब क्या है, डायामॉर्फिज्म का मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर, मॉर्फोलॉजी मतलब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स डिफरेंट। बाहर से ही आप देख के बता दोगे इसमें कि कौन मेल है कौन फीमेल है, यानी सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म। नहीं, क्वेश्चंस को नोटबुक में नहीं लिखना बेटा, क्वेश्चंस को नोटबुक में नहीं लिखना, एक्सटर्नल फीचर्स इनके बाहर से देख के पता लग जाएगा। अब मेरे बस लास्ट पॉइंट है, फॉर एग्जांपल लास्ट पॉइंट है सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायामॉर्फ, सेक्सेस आर सेपरेट विद सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म। मेल फीमेल आपको दूर से ही देख के समझ आ जाएंगे, अभी देखूंगी मैं, और इससे डरना है आपको। सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म। अब मेल और फीमेल को एक बार देख लेते हैं। ये देखो बेटा, ये है मेल, ये है मेल, ये है फीमेल। फीमेल देखो सीधी साधी होती है ना, ये करने का तरीका आजकल कोई सीधा नहीं है बेटा, सब टेढ़े हैं, सब टेढ़े हैं। लेकिन इसमें आप याद रखो मेल फीमेल सीधी है, यानी फीमेल का जो एंड है वो देखो सीधा है, मेल का एंड देखो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है जलेबी की तरह। सो ऐसे याद रखोगे कि मेल को कैसे पहचानोगे, मेल का जो एंड है वो ऐसे गोल है जलेबी की तरह, मेल सीधे नहीं होते, लेकिन फीमेल हमारी सीधी है, एकदम सीधी है, पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, मेल छोटा होता है हाइट में, फीमेल लॉन्गर है, फीमेल लॉन्गर है। तो ये देखो, अगर हम एनसीईआरटी का देखते हैं तो ये है बेटा फीमेल लंबी है लेकिन सीधी है, सीधी है। मेल देखो छोटा है लेकिन मुड़ा हुआ है, टेढ़ा है बेटा, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है, यस मेल टेढ़ा है। दूसरा, मेल के पास, जैसे हमारे मेल्स में पीनस होता है ना, ह्यूमंस में, इनके पास भी नीचे पीनस की तरह कुछ कांटे निकलते, इधर नहीं दिख रहे हैं बट ऐसे ऐसे पीनियल सीटे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, प्री एनल पोस्ट एनल, दो ऐसे कांटे निकलते हैं। तो आप राउंड वर्म को देखो, अगर उसके नीचे से गोल है तो मेल है, और दो कांटे निकल रहे होंगे पीनस की तरह, पीनियल सीटे, इससे फीमेल को ग्रैब कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और ये फीमेल के पास पीनस थोड़ी होगा, तो इसके पास कोई ऐसा चीज नहीं है। यस यस मैम, तो ये चीज लिख लेते हैं एक बार, ये चीज लिख लेते हैं, फीमेल्स एंड मेल्स में डिफरेंस, फीमेल्स एंड मेल्स में डिफरेंस। मेल में लिखेंगे शॉर्टर, एंड कॉइल्ड, टेढ़े हैं, पीनियल सीटे, लॉन्गर, स्ट्रेट एंड, नो पीनियल सीटे। ऑब्वियसली फीमेल्स के पास हो जाएगा। बनाना चाहो तो बना भी सकते हो,
ठीक है मैम। अब वो तो पता है फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट वगैरह। डेवलपमेंट, इंडियन बोले इंडिया, इंडिया बोले, बोले पे आया ये, बोले यानी बोथ। डेवलपमेंट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन, आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा, आइसक्रीम कितने 4, आई तो अभी चली रहा है इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा मैम, इंटरनल होगा फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। चले आगे एग्जाम्पल्स देखने, और अब लगेगा आपको डर, और अब आप जंगल में जाओगे पूरे जूते पहन के, ना कि शॉर्ट्स पहन के। इधर देखो एग्जाम्पल में ये देखो, ये है, इसके अंदर बेटा आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा आप लोगों को, एक कोई चीज लंबी सी ऐसे अंदर यहां से यहां तक ऐसे ऐसे पड़ी हुई है, दिख रहा है आपको? अच्छा कमेंट सेक्शन है तो दिखेगा कैसे? ये एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म है जो इसके पैरों के अंदर चला गया है बेटा। इसमें एक आता है हुकवर्म एनसाइक्लोस्टोमा, जो नंगे पांव अगर जंगल वंगल में जाओगे तो ये एक ऐसा से हुक ऐसे मारेगा, पियर्सिंग करेगा और अंदर घुस जाएगा बेटा, और आपके पैर में ऐसे ही दिखने लगेगा, दिस इज लुकिंग वेरी स्केरी। ये ऐसे अंदर आ जाएगा और आपको लगेगा उस टाइम किसी मच्छर ने काटा है, लेकिन हुकवर्म एंटर कर जाएगा और धीरे 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 ये निकल के पहुंच जाएगा मसल्स तक, पैरों के मसल्स तक, ऊपर गैस्ट्रोनीमस मसल, काफ मसल्स तक, और आपको पैरों में दर्द ही होता रहेगा, पेन होता रहेगा, पेन होता रहेगा, पेन होता रहेगा। तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है। यस, लेकिन इलाज है, ऐसा नहीं कि जाएगा नहीं, कुछ चिनोपोडियम ऑयल वगैरह आते हैं और डॉक्टर्स आपको देंगे जिससे ठीक होगा। लेकिन अगर आपको पूरे टाइम पैरों में दर्द है, दर्द है, दर्द है, सारे इलाज वगैरह, तो हुकवर्म का भी टेस्ट होता है, तो आपको पता लग जाएगा दिस इज हुकवर्म। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स पहले हम लिख लेते हैं, सारे इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, बाकी एनसीईआरटी रीडिंग बोलो तो कल भी कर सकते, क्वेश्चंस भी हैं अभी तो। चलो एग्जाम्पल्स में आ जाएगा मैम, एग्जाम्पल्स में आ जाएगा मैम। एक तो अभी आपने डराया है, चलो इस एस्कैरिस है एक तो, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड पूरा नाम है, वुचेरेरिया, वुचेरेरिया, कोई रिया तो नहीं है बेटा? वुचेरेरिया, रेरिया कोई रिया तो नहीं है यहाँ पे? वुचेरेरिया, रिस्पेक्ट फॉर मोगली, टैटू लग रहा है मैम, मुझे इतने पसंद है ये अर्जुनाज वाले, हर साल ऐसे ही नौटंकी बच्चे आते हैं, मतलब किसी भी चीज में खुश होते रहते हैं, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाओ। कह रहा टैटू लग रहा है मैम, उस बेचारे को दर्द हो रहा है, इनको टैटू लग रहा है, वो कह रहा है रिस्पेक्ट फॉर मोगली की जंगल में रहता था। तो दिस इज वुचेरेरिया एंड दिस इज एनसाइक्लोस्टोमा, 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 3 पढ़ने हैं। यस, मोगली सुपर मेसी, पगले हो गए बच्चे, पगला गए। चलो वुचरेरिया यानी फिलेरियल वॉर्म, फिलेरियल वॉर्म, इसके बारे में मैं कल और चीजें बताऊंगी आपको, ये बहुत खतरनाक है। दिस इज हुक वर्म, ये इसका हमने देख लिया है डायग्राम। चलो पहले आप क्वेश्चंस करते हैं, एनसीईआरटी रीडिंग, इसको कॉमन राउंड वर्म बोलते हैं। ये गोभी का कीड़ा वाला है, सुना होगा आपने, गोभी का कीड़ा, उसके गोभी का कीड़ा उसके दिमाग में चला गया, वो सब अब डरेंगे, कल डरेंगे इसके बारे में। ठीक है, हाँ छुट्टी कर देती हूँ, एनसीईआरटी रीडिंग एक बार करा देती हूँ, इस याद दिलाना, कल आते ही पहले हमें इसकी बीमारियां देखनी है और हमें डरना है पहले। ठीक है, उसके बाद और घबराना नहीं, क्योंकि मैम ने कहा ये तीनों ही बहुत खतरनाक बीमारियां नहीं, ठीक ही हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम एक बार ये रीडिंग करते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। आजा बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे इधर, द बॉडी ऑफ एस्केलिमिंथ इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस कॉल्ड राउंड वर्म, हेंस कॉल्ड राउंड वर्म। हाँ, दे मे बी फ्री लिविंग, कह रहे हैं हम फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पानी में, एक्वेटिक भी, टेरेस्ट्रियल भी, दोनों ही।
पैरासाइट प्लांट में भी, एनिमल में भी। राउंडवर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसीलोमेट। एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फैरिंग्स, बोल्ड करके और लिख दिया इन्होंने। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम बॉडी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोशियस वर्ड हम पहले ही लिख चुके हैं, सेपरेट यानी दो अलग अलग, डायोशियस। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ऑफन, मोस्ट ऑफ द टाइम females are longer than male. Fertilization is internal. Development may be direct or indirect. Ascaris roundworm, Wuchereria filarial worm and Cyclostoma hookworm। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है कि कॉइल्ड एंड है, लिखा नहीं है, लेकिन छोटी छोटी डिटेलिंग हमें एनसीईआरटी में कोई भी चीज है तो लेकर ही चलनी है। चलो चले क्वेश्चंस कर ले, आ जाओ। चलो जी, गाने सुनेंगे ये बच्चे। हे भगवान, गाने के नाम पे मेरे को डर लगने लगता है। मुझे पढ़ाते टाइम नहीं डर लगता, गाना मुझे याद ही नहीं आ रहा होता यार, मैं कैसे सुनाऊं, मैं वो गाना याद ही नहीं आ रहा होता। पतली कैसे, कल बताऊंगी बेटा पतली कैसे हुई। मैंने बताया तो था यार। Fasciola belongs to a group of animal which are best described as। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। मुझे लग रहा है कि बल्कि जूलॉजी में ही आप लोग सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अभी पूछती हूँ सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट जा रहा है, क्रॉस फिंगर करके पूछूंगी। अच्छा ओके, तो इसमें क्या है, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अरे इसमें आंसर हो जाएगा मैम ऑल ऑफ द अबव। क्या बात है, 59% सच्ची में बेटा। फेस्क्यूला टीनिया तानिया मित्तल फाइन, तो ये फ्लैट वर्म की बात हो रही है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी है, मोस्टली सेक्सेस हमारे यूनाइटेड हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो सारे ही हो जाएंगे ना आंसर। कैसे गधे बच्चे हैं यार। मैम सो व्हाट, क्या लिखा, नर्वस क्या लिख रहे थे मैम, डाउट देख रही हूँ। उजला बेटा डाउट देखती हूँ अभी, एक बार क्वेश्चंस कर ले फिर डाउट देखती हूँ। मैम सो व्हाट कैन वी राइट फॉर नर्वस। नर्वस में आप ये लिख लो कि गैंग्लियन एंड नर्व्स। चलो मैं कल बता दूंगी, नर्वस का बता दूंगी मैं, थोड़ा सा और एडवांस हुआ है इसमें, तो नर्वस का मैं कल बता दूंगी, आएगा नहीं बट मैं कल बता दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक टू प्लैटीहेल्मिन्स। प्लैटीहेल्मिन्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है प्लैटीहेल्मिन्स का बेटा। डी एक्सक्लूसिवली पैरासाइट होते हैं क्या, सिर्फ पैरासाइट होते हैं क्या, मैंने बताया था आपको सिर्फ पैरासाइट नहीं होते। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ पैरासाइट बेटा। बाइलेटरल तो होते हैं, एसिलोमेट भी होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। अगेन आंसर इज डी, ठीक है। चलो पैरासिटिक अडेप्टेशन क्या है फ्लैट वर्म्स का। पैरासिटिक अडेप्टेशन क्या है फ्लैट वर्म्स का। वेरी इजी, वेरी इजी। हुक्स एंड सकर्स होते हैं और बड़े मजे में हम जो खाते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी बोथ ए एंड सी। कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों होगा, उनको खाना ही ना डाइजेस्ट करना। रीजेनरेशन सबसे ज्यादा कौन कर सकता है, रीजेनरेशन सबसे ज्यादा कौन कर सकता है।
जल्दी जल्दी जल्दी, डाउट ले रही हूँ मेरा बच्चा, गुस्सा ना दिलाओ। मैम कैन यू ट्यूब, हाँ बेटा बताती हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको स्टॉप कर देते हैं जल्दी। प्लेनेरिया गॉट प्लान्स ऑफ कम बैक। मैम प्लेनेरिया, इसमें तो 100% करना चाहिए था, बट फिर भी 91 हुआ है, चलो जी कोई बात नहीं। मैम यू आर द, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हट पगली, ऐसे मेरे से तारीफ हैंडल नहीं होती, मतलब आई एम वेरी बैड एट टेकिंग कॉम्प्लीमेंट, सो आई एम ऑलवेज लाइक अच्छा ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक किसमें होता है? इजी है यार, इजी है, राउंड वर्म में ही होगा ना। फ्लैट तो आपका इनकम्प्लीट रह गया था बेटा, फ्लैट तो इनकम्प्लीट रह गया था, राउंड वर्म में ही तो कंप्लीट हुआ था ना, राउंड वर्म में ही तो कंप्लीट था। प्लैटीहेल्मिन्थ तो आपका इनकम्प्लीट था। जल्दी कर, पतली कैसे हो बेटा? गलती हो गई, पतली हो गई, पीछे पड़ गए, गलती हो गई, भारी मिस्टेक हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ एस्क एलिमेंट, जल्दी करो। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एस्क एलिमेंट्स। चलो पढ़ रही हूं मेरा बच्चा, सबके कमेंट ऐसे वो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट में जा रहा है। क्या पूछा है इसमें? फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, सेक्सेस आर सेपरेटेड, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यानी ऑल ऑफ द अबव सारे ही सही हैं, सारे ही सही हैं बेटा, ऑल ऑफ द अबव सारे ही सही हैं। मैं आपको बारी बारी बता रही हूं कि हम जूलॉजी में सबसे टफ चैप्टर कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट में सबसे बेसिक चैप्टर्स चल रहे हैं, बट जूलॉजी स्टार्ट ही सबसे टफ चैप्टर से हुआ है, सो यहां थोड़ी दिक्कत आपको इसीलिए लग रही है। व्हाट? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट राउंड वर्म? अच्छा, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेन, हाँ इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। अब कुछ बच्चे बोल, यहाँ पे देखो एंड जो कर्व्ड है वो अंदर की तरफ कर्व्ड है, ना कि पीछे बाहर की तरफ कर्व्ड है। देखो कॉइल जो करवाया था वो ऐसे कराया था अंदर की तरफ, ना कि ऐसे बाहर की तरफ, पीछे की तरफ थोड़ी, पीछे मतलब डॉर्सल, पीछे की तरफ कॉइलिंग थोड़ी है, अंदर की तरफ कॉइलिंग है। यस, अंदर की तरफ कॉइलिंग है, इसीलिए कह रहे हैं ये डॉर्सल नहीं आएगा ना बेटा। कॉइल अगर हुआ है उल्टा, पीछे की तरफ कॉइलिंग, क्या पीछे की तरफ कॉइलिंग की है इसने? नहीं, आगे की तरफ कॉइलिंग की है, तो आगे की तरफ इसने ऐसे कॉइलिंग करी है। लीडर बोर्ड देख लें, लीडर बोर्ड देख लें। लीडर बोर्ड पे वी हैव, लीडर बोर्ड पे वी हैव, अरे इधर का कहां चला गया? लीडर बोर्ड पे वी हैव आदित्य वर्मा, देन सेकंड वी हैव चिकलू की मासी, देन वी हैव नंदनी खुशवाहा, देन वी हैव आयशा भावनी, नोवायरा कौसर, अनमोल ग्रोवर, सिमरन तनवार, सृष्टि, आदित्य सिंह एंड अमन मलिक। ठीक है, ये है हमारे लीडर बोर्ड के बेटा। कैसे कैसे नाम लिख के आओ तो ये नीचे कैसे होगा?
अबे ये नीचे, अरे यार ये नीचे कैसे, कुछ हो गया। इट्स अ साइन कि जो आपने नाम लिखा है वो बोर्ड को पसंद नहीं आ रहा है, तो आपका नाम आधा कट चुका है बेटा। यस, छुट्टी 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 छुट्टी। कल आते ही पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे। डाउट कैसे लूं, ये तो फंस गया है, कुछ हो गया है बेटा। डाउट कैसे लूं, ये तो कुछ फंस गया, कुछ हो गया यार। डाउट लेना था मेरे को। कुछ तो भी हुआ है। हाँ आ गया डाउट। ओके मैम, प्लेटी हेलमिन्स में रिप्रो कैसे होता है, प्लीज टेल मी। हम लोग के पेट में ही उनकी फैमिली उनकी फैमिली होती है क्या? हाँ, ये बताऊंगी मैं आपको पूरी साइकिल एस्कैरिस की एक्चुअली फैमिली होती है हमारे पेट में, ये बताऊंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट वेरी इनोसेंट क्वेश्चन, बट ये बताऊंगी कल की क्लास में। कल हम एस्केलिमेंस को थोड़ा और, जब हम बीमारियां पढ़ेंगे ना तीनों के, तब पता लगेगा कि उसकी फैमिली हमारे पेट में रहती है। यू हैव योर ओन फैमिली इन योर बॉडी। मैम प्लेनेरिया कैन बी इफेक्टिव फॉर देम, प्लेनेरिया कैन बी इफेक्टिव फॉर देम व्हाट? प्लेनेरियम अपना रीजनरेट कर लेता है, बचा हुआ बॉडी पार्ट बना लेता है। बताओ पतले कैसे हो मैम? एस्केलिमिस में एक्सक्रीटरी कैसे करेगा जबकि वो एच ट्रैक शेप होता है, वो नीचे से वेस्ट ऊपर साइड कैसे जाएगा? सीलिया है बेटा, सीलिया होता है ना आपका मूवमेंट के लिए, तो सीलिया इस तरफ, जैसे हमने कहा था कोएनोसाइट करंट बना देता है, तो सीलिया ऐसे मूव करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे मूव करेगा तो ऊपर की तरफ भेजेगा। गुड क्वेश्चन। फ्लेम सेल बता दो। फ्लेम सेल बेटा ऐसा सेल है, सीलिएटेड सेल, जो ऐसे ऐसे करके झाड़ू लगाता है। दोबारा जाके देखोगे ना याद आएगा, ऐसे झाड़ू लगाएगा, उस एरिया के गंदगी को कनेक्ट करके ट्यूब में डाल देगा। मैम आपने कहा था कि रीजनरेशन में सारे पार्ट्स रीग्रो नहीं कर सकते, लेकिन प्लेनेरिया में तो सारे पार्ट रीजनरेट करते हैं। यस, क्योंकि प्लेनेरिया की बॉडी में ना कुछ सेल्स होते हैं, जैसे ये है ना, ये 3 पार्ट कर देगा पूरा अब ये नहीं है प्लेनेरिया की बॉडी में छोटा सा ये पार्ट भी करोगे तो ये पूरा का पूरा रीजनरेट कर जाएगा, नहीं। 4 हिस्से होते हैं, चारों में एक एक सेल्स होते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स। वो आपको करना नहीं, बट टोटीपोटेंट सेल जिसमें पोटेंसी है पूरी बॉडी बनाने का, वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, थोड़े इधर थोड़े इधर थोड़े इधर। तो इसके लगभग तीनों पार्ट ऊपर नीचे बना सकते हैं, बट ये नहीं कि आपने छोटा सा ये काट दिया और ये कह रहा है मैं पूरी बॉडी बना लूं, ऐसा नहीं होता। व्हाट इज नोटोकॉर्ड? बेटा ये पुरानी क्लास में हमने पढ़ा है, वर्टिबल कॉलम ही पहले नोटोकॉर्ड था। चलो चलो अब चलते हैं सॉन्ग, मोटिवेशनल सॉन्ग। सॉन्ग तो मुझे याद ही नहीं आता बेटा, घबरा जाती हूं मैं। सॉन्ग के नाम पे मेरे कुछ होता है। मैम कैन यू एक्सप्लेन एक्सक्रीटरी ट्यूब? बेटा ये बताओ, मैं हूं राउंड वर्म, एक ट्यूब इधर है एक ट्यूब इधर है। अब ये दोनों ट्यूब में हर जगह सीलिया लगे हुए, मैं ऐसे ऐसे करके सीलिया मूव कर रहा है, सारे वेस्ट को कलेक्ट करके ट्यूब में डाला। इमेजिन करना, एक ट्यूब इधर है एक ट्यूब इधर है, दोनों ट्यूब में धागे लगे हुए हैं, सीलिया ऐसे ऐसे झाड़ू मार रहे हैं, झाड़ू मार के गंदगी को ट्यूब के अंदर कर रहे हैं। अब ये दोनों ट्यूब में से एक ट्यूब में छेद है जो सारी गंदगी को बाहर कर देगा, और ये दोनों ट्यूब जुड़े हुए हैं तो ये भी अपनी गंदगी इसी ट्यूब में भेज देगा। ठीक है, बैरंग तो मुझे आता ही नहीं है, बैरंग। कोई पुराना गाना सुनाओ, पुराना ही आता है, पुराना ही सुनाओ। कौन सा गाऊं बेटा? गाने के नाम पे मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, क्यों धड़के दिल रह रह कर। आता ही नहीं है गाना यार। कौन सा? छू कर
मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम। चलो बेटा, आज के लिए काफी है, आज के लिए काफी है। तू जो कहे जीवन भर, तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं गीत ये फूलों की। भूल गए बेटा, अब याद करके आओगे बेटा। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, मुझको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो। वंस मोर, ओके, वही वाला सुना देती हूँ। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, क्यों धड़के दिल रह रह कर। चलो, गला भी खराब हो रखा है, सोच समझ के मैं थोड़ा थोड़ा सोच रही हूँ कि मैं क्लासेस में सोच कर आऊंगी। चलो, तब तक के लिए टटा, यहां से नहीं कट होगा। ओके, तब तक के लिए टटा, बाय बाय एंड नमस्ते। खुश रहना बेटा, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रिवाइज कर लो, कोई डिफिकल्टी आ रही है दोबारा उस पॉइंट पे जाओ, दोबारा उस पॉइंट से उठाओ उसको, एंड बैकलॉग जितनी जल्दी हो सके अपने फिनिश कर लो। जो भी नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हो, पहली बात तो वेलकम, क्योंकि आपका वेलकम सेशन नहीं हुआ, एंड पहले अपने सारे बैकलॉग ज़ूलॉजी के फास्ट फास्ट निपटा लो। ठीक है, चलो टटा, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।